नाम्र इंसानों। ये देखकर नेदर ट्विंस ने ठंडी सांस भरी, लेकिन दोनों जानते थे कि सामने वाला फिगर कमजोर जरूर है, पर उसके हाथ की हथेली पर दूसरे ग्रुप की होली फ्लेम्स कंडेंस हो रही थीं। सिर्फ होली फ्लेम की फाइटिंग स्किल ही उन्हें बुरी तरह जख्मी करने के लिए काफी है। चांग्याओ दो जैसा पावरफुल फेटल ब्लो तो अलग ही बात है। आप क्या करें? इस क्रिटिकल पल पर मिंगजुन खुद को पूछने से नहीं रोक पाया। मौका मिले तो साथ में अटैक करो। मुझे हमेशा लगता है कि इस हैवी रूलर वाले लड़के में ब्लड डीमंस की स्मेल है। यू जुन ने बोलने के बाद बिल्कुल भी झिझक नहीं की। उसका एक्सप्रेशन सतर्क हो गया और उसकी शरीर की ईविल पावर भी तेज गति से घूमने लगी। ब्लड डीमंस? एक इंसान के अंदर हमारी जाति की पावर कैसे हो सकती है? होली फ्लेम की पावर तो हमारी पावर को टॉलरेट ही नहीं करती। ये क्या चक्कर है? मिंग जुन भी हैरान था। अटैक! शाओएन के हमले और चांग के अटैक के साथ ही यूजुन जोर से चिल्लाया और उसी वक्त उसके भौं के बीच से एक ईविल फोर्स अचानक उभर आई। नेदर ब्लड जंपिंग। कुछ देर बाद नेदर ट्विंस ने अपनी आरा को एक्सट्रीम तक पुश किया और फिर एक अजीब सी आवाज तुरंत गूंज उठी। जाहिर है दोनों जानते थे कि अब चुप बैठना मुमकिन नहीं, वरना यहीं पूरी तरह गिर जाएंगे। लेकिन भले ही दोनों घोस्ट्स का ब्लास्ट सुनाई दिया, कुछ भी सामने नहीं आया। शाओयन ने दूसरे ग्रुप की होली फ्लेम्स की सोर्स पावर पकड़ी हुई थी। चांग्याओ दोसियन की स्ट्रेंथ से निकला सिल्वर मून बो भी था। डबल अटैक के सामने शायद दोनों घोस्ट्स नहीं टिक पाएंगे। डबल नेदर वर्ल्ड, मरने के लिए तैयार हो जाओ। शाओयन ने दूसरे ग्रुप की होली फ्लेम्स की सोर्स पावर पकड़े रखी। होली फ्लेम की सोर्स पावर में सब कुछ डिस्ट्रॉय और प्योरीफाई करने वाली मिस्टीरियस शक्ति थी। उसकी आंखों में खून की एक झलक चमक गई और वो सीधा नेदर ट्विंस पर वार कर गया। छोटे शैतान, तुम दो होली फ्लेम्स लेकर आए हो, फिर भी हमें पूरी तरह मारना मुमकिन नहीं। यूज उनके बोलते ही पर्पल केज तुरंत टूट गया। तुरंत ही दोनों के सामने एक डेमोनिक ब्लड रेड ब्लड मिस्ट पल भर में बन गई। जैसे ही वो डेमोनिक ब्लड रेड ब्लड मिस्ट बनी, उसमें से एक बेहद ईविल फोर्स फूट निकली जिसने वहां मौजूद सबको हिला दिया। शबू शबू। ब्लड मिस्ट बस उभर ही रही थी कि पूरे हॉल में एक बहुत ही जबरदस्त सक्शन फोर्स अचानक खींचने लगी। क्या जबरदस्त सक्शन है! शाओयन की स्पीड बहुत तेज थी, लेकिन वो दोनों घोस्ट्स की नज़र से तेज नहीं थी। जब ब्लड मिस्ट उठी तब तक शाओयन सीधा उनके पास पहुंच चुका था। अगला पल शाओयन ने बिना झिझक अपने मुक्के सीधे दोनों घोस्ट्स पर दे मारे। बैंग बैंग बैंग। दो होली फ्लेम्स की सोर्स पावर सीधे दोनों घोस्ट्स पर लगी और फिर धमाकों की एक लंबी सीरीज पूरे हॉल में गूंज उठी। अगले ही पल चांग के का सिल्वर मून बो चुपचाप वॉइड को चीरता सीधा दोनों घोस्ट्स के शरीर में घुस गया। ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं? रेजिस्टेंस छोड़ दिया? मरने का इंतजार कर रहे हैं? शाओयन ने ब्लड मिस्ट को देखते हुए, जो रेजिस्टेंस छोड़ चुकी थी, हल्का सा भौं सिकोड़ा, जैसे उसे कोई बुरा अंदेशा हो। इसके अलावा शाओयन को महसूस हुआ कि उसके शरीर की ब्लड डीमन गोल्ड एनर्जी बहुत वायलेंट रिएक्शन दे रही है। पता नहीं क्यों। अभी शाओयन ने दो होली फ्लेम्स में सोल डिवावरिंग टैलिस्मन की पावर मिलाई थी। सोल डिवावरिंग टैलिस्मन की मिस्ट्री और उसकी ईविल रेसेस को डिवावर करने की एबिलिटी को देखते हुए ये नेदर ट्विंस, जो पीक ह्यूमन दो एम्परर के बराबर थे, सोल डिवावरिंग टैलिस्मन के लिए ऑब्वियसली बेस्ट सप्लीमेंट थे। आह, ये क्या है? कुछ सांसें गुजरने के बाद नेदर ट्विंस से एक बेहद दर्दनाक चीख निकल गई। लगता है सोल डिवावरिंग टैलिस्मन काम कर रहा है। ये देखकर शाओयन खुश हो गया। दोनों की चीखों के साथ वो भयानक अटैक धीरे धीरे शांत हो गया। फिर उसने नज़र नेदर ट्विंस की तरफ घुमा दी। ये जैसे ही उसने नेदर ट्विंस को देखा, चांग के गुस्से भरी आवाज में बोल उठी। चांग के की आवाज सुनकर शाओयन ने भी उधर देखा। उसने देखा कि ब्लड मिस्ट अब भी दोनों घोस्ट्स के ऊपर आसमान में है और एक जबरदस्त सक्शन फोर्स लगातार पैदा हो रही है। साफ था कि दोनों कुछ करने की कोशिश में हैं, लेकिन शाओयन की दूसरी होली फ्लेम की सोर्स पावर और चांग के अटैक के बाद दोनों का हाल बिल्कुल खराब हो चुका था। सिर्फ दो बहुत ही फीकी काली आफ्टर इमेजेस बची थी। साले साले साले, तुम कमीने लड़के, हमारी ताकत वापस करो। इस वक्त नेदर ट्विंस पर शाओयन के हमले से उनकी ताकत बहुत कम हो चुकी थी और उनके शरीर भी अधूरे हो गए थे। नेदर ट्विंस की गरज सुनकर चांग के सीधा शाओयन के पास आ गई। उसे डर था कि कहीं उनका अचानक एक्शन शाओयन के लिए खतरनाक ना हो। यनुए बो छोड़ने के बाद उसकी स्ट्रेंथ काफी गिर गई थी, लेकिन नेदर ट्विंस को इतना डैमेज देना बिल्कुल वर्थ था। नेदर ट्विंस की गरज के सामने शाओयन कुछ पल के लिए समझ नहीं पाया, लेकिन अगले ही पल शाओयन को समझ आ गया कि वो अचानक क्यों गरज रहे हैं। कह कह। शाओयन के शरीर से अचानक एक तेज बेचैनी उभरी। इस बेचैनी के थ्रू शाओयन को धुंधला सा महसूस हुआ कि एक बहुत बड़ी पावर उसके सोल डिवावरिंग टैलिस्मन ने सीधी निगल ली है। अरे बाप रे, ऐसे भी खेल सकते हो! शाओयन ने सच में अभी दो होली फ्लेम्स में सोल डिवावरिंग टैलिस्मन की पावर मिलाई थी, लेकिन शाओयन कभी भी नहीं समझ पा रहा था कि ये टैलिस्मन असल में करता क्या है। और इस वक्त सोल डिवावरिंग टैलिस्मन ने चुपके से दोनों घोस्ट्स की पावर सीधे उसकी रिंग में खींच ली और फिर उसे दोबारा निगल लिया।
और जब सोल डिवॉरिंग टैलिस्मैन ने इस बार ईविल क्लैन की ज़्यादा पावर निगली तो शाओ यान को धुंधला सा महसूस हुआ कि टैलिस्मैन में कुछ ऑब्वियस बदलाव आ गए हैं। लगता है रूइन से निकलने के बाद मुझे सोल डिवॉरिंग टैलिस्मैन को ढंग से देखना पड़ेगा। आखिर ये घोस्ट वर्ल्ड की चीज़ है, अगर समझा नहीं तो मुश्किल हो सकती है, शाओ यान ने सोचा। फिर बिना झिझक अपनी नज़र उन 2 काली आफ्टर इमेजेस नेदर ट्विंस पर टिका दी। छोटे कमीने, ये देवता तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देगा। दूसरी काली आफ्टर इमेजेस ने महसूस किया कि उनकी पावर छिन गई है और तुरंत गुस्से से फट पड़े। आओ, क्या तुम इंसानों की एक कहावत नहीं है, जब तक जिंदा हो तब तक उम्मीद है। छोटे कमीने, अगली बार जब मिलेंगे तुम्हें असली डर का मतलब समझाएंगे। ये कहकर नेदर ट्विंस की दूसरी आफ्टर इमेज सीधे उस भयानक ब्लड मिस्ट में घुस गई। उनके मूव करते ही चांग के का फिगर अचानक हिल गया। उसके शरीर से लाइफ और डेथ की पावर फाउंटेन की तरह फूट पड़ी। आज तुम्हारी मौत का दिन है, चांग के ने बोलते ही अपनी हथेली पर लाइफ और डेथ की परफेक्टली फ्यूज्ड पावर जमा कर ली। उस सफ़ेद हथेली का वार अगर नेदर ट्विंस पर लग जाता तो दोनों यहीं पूरी तरह गिर जाते। गोरफींड, मुझे बचाओ! जैसे ही चांग के ने नेदर ट्विंस पर वार किया, उनकी बेहद कमज़ोर आफ्टर इमेजेस ने हॉल में जोर से चीख लगाई। उनकी चीख के साथ ही पत्थर जैसा मजबूत हॉल अचानक फट गया और उस क्रैक के पार एक अजनबी फिगर नजर आया। वो फिगर बहुत पतला और छोटा था, लेकिन उससे निकलने वाली ईविल आरा इतनी पावरफुल थी कि दुनिया को तबाह कर सके। बैटल थ्रू द हेवेंस, द गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 872। गोरफीन ने किया मूव। ये पत्थर जैसा मजबूत हॉल कैसे खुल गया? यूतू ने हैरानी से कहा। शबू। अगले ही पल हॉल के ऊपर से एक ब्लैक क्लोक पहने फिगर जो अनंत ईविल से भरा हुआ था तुरंत अंदर घुस आया और फिर दोनों घोस्ट्स की ब्लड मिस्ट के सामने खड़ा हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों का आज ये हाल होगा। चीज मिल गई? ब्लैक रोब्ड फिगर ने नेदरवर्ल्ड श्वांगजुन से पूछा। मिल गई। यूजुन ने यह सुनकर तुरंत अपनी फैंटम से एक सिल्वर स्टोन निकाली, जिसे शाओ यान भी पहले नोटिस नहीं कर पाया था। वो सिल्वर स्टोन मुट्ठी के साइज की लेकिन उस पर मिस्टीरियस रून्स बने हुए थे। जानवर, ये मास्टर की इनहेरिटेंस है। कांग युए ने यह सुनकर गुस्से से डांटा। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं और उनमें आंसू भर आए। क्या? शाओ यान ने तुरंत भौं चढ़ा ली। सिल्वर स्टोन के ऊपर से एक बेहद चमकदार पावर धीरे धीरे उभरने लगी और जैसे ही वो पावर निकली, साइड में खड़ी युएरू ने सबसे गहरा रिएक्शन महसूस किया। इस पल युएरू के माथे पर इनहेरिटेंस रून बेहद तेज चमकने लगा। इन्हें भागने नहीं देना, कांग युए ने ठंडी सांस लेकर कहा। इस वक्त दोनों घोस्ट्स उनके हाथों से बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। ये उन्हें सजा देने का सबसे अच्छा वक्त था। अगर अब वो भाग गए तो बाद में उन्हें पकड़ना मुश्किल होगा और पता नहीं मास्टर की इनहेरिटेंस अभी भी उन दोनों घोस्ट्स के पास है। फेरी मून की इनहेरिटेंस बहुत ही डरावनी है। अगर ये इंसानों को मिल गई तो डू में एक पावरफुल फाइटिंग इंटरनल जरूर पैदा होगा। वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनेगा, इसलिए बेहतर है कि मैं इसे वापस ले जाकर सील कर दूं। ब्लड रेड ब्लैक रोब के नीचे से गोरफींड की बेहद ठंडी हंसी निकली। जुओ ई संगयान और कांग युए के सामने भी उसे जरा सा डर नहीं था। ये बंदा शायद वही है जो की हाओ खिंग की बॉडी में पजेस हुआ था। पहले की हाओ खिंग के शरीर में सिर्फ ब्लड कर्स था, लेकिन किसने सोचा था कि ये ब्लड कर्स असल में ब्लड डेमन ने बनाया था? इतनी डरावनी फ्लक्चुएशंस, ये बंदा आसान नहीं होगा, शाओ यान ने मन में सोचा। ये बंदा ब्लड डेमन नहीं है। गोरफींड ब्लड डेमन्स में सबसे पावरफुल होता है और उसकी स्ट्रेंथ इमॉर्टल लेवल की होती है। जहां तक सामने वाले की बात है, उसकी ऑरा ब्लड डेमन एनवॉय जैसी जरूर है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ डो जियान तक नहीं पहुंची। ज्यादा से ज्यादा वो डो डी पीक पर है। ये एक ह्यूमन बॉडी है जिसमें गोरफींड की सोर्स पावर है। इसे गोरफींड कहना गलत नहीं। कांग युए ने बोलकर अपनी आंखों में किलिंग इंटेंट दिखा दिया। हा, कांग युए, फेरी जाओ युए की डिसाइपल। मैं वाकई ब्लड डेमन नहीं हूं, लेकिन हमें जाना है। सिर्फ तुम कुछ लोगों के भरोसे तुम हमें रोक नहीं सकते। ब्लड रेड ब्लैक रोब के नीचे से गोरफींड ने धीरे से कहा। उसकी आवाज ईविल से भरी हुई थी। करो। कांग युए बकवास नहीं करना चाहती थी। आखिर उसके मास्टर की इनहेरिटेंस अभी भी उनके हाथ में थी, इसलिए वो झिझक नहीं सकती थी। बूम बूम बूम। जैसे ही कांग युए ने बोला, उसके भवों के बीच लाइफ और डेथ की एक चमकदार शक्ति बनी और फिर इस स्पेस में एक बयां न की जा सकने वाली डिस्ट्रक्शन स्टॉर्म उभर आई। फाइटिंग इम्पोर्टल पावर हाउस वाकई अपनी रेपुटेशन पर खरा उतरता है। हालांकि मैं अभी तुमसे सीधे नहीं लड़ सकता, लेकिन गोरफींड ने हल्का सा कहा और फिर उसका फिगर फटकर पल भर में दूसरी जगह पर अटैक कर गया। गलत बात। शाओ यान हमेशा गोरफींड पर नजर रखे हुए था। जैसे ही उसने गोरफींड का बर्स्ट देखा, उसे समझ आ गया कि गोरफींड उन दोनों को टारगेट कर रहा है।
आखिर शाओयान और मू यिंगयिंग के पास होली फ्लेम्स थीं और उनकी स्ट्रेंथ कमजोर थी। गोरफींड के लिए उन्हें मारना आसान था। जाओ। कांग यूए के खूबसूरत चेहरे पर गंभीरता आ गई और फिर वो डिस्ट्रक्शन स्टॉर्म सीधा गोरफींड की तरफ गरजती हुई निकल गई। लेकिन फिर भी कांग यूए का अटैक आखिर एक कदम धीमा पड़ गया। लड़के, तुम्हारे पास कुछ राज जरूर है, लेकिन सब खत्म हो गया। जब गोरफींड शाओयान के पास आया तो उसकी पुरानी सी हथेली ब्लैक रोब से बाहर निकली और उसकी हथेली पर एक अजीब सी चमकदार लाल खून का गुच्छा उभर आया। उस वक्त गोरफींड की हथेली से दुनिया तबाह कर देने वाली ईविल आरा निकल रही थी। शाओयान जानता था अगर ये अटैक लग गया तो वो वहीं गिर जाएगा। मर जाओ। ब्लड डेमन के होंठों पर तुच्छ सी मुस्कान आई और उसने तुरंत शाओयान पर वार कर दिया। बांग बांग बांग। गोरफीन का डरावना अटैक शुरू होते ही शाओयान के आसपास का स्पेस उसकी पावरफुल ऑरा से टेम्पररीली सील हो गया। शाओयान हिल भी नहीं पा रहा था। कोई और रास्ता नहीं। इस अचानक अटैक के सामने शाओयान ने सीधे मू यिंगयिंग को काउंटर शॉक से साइड में धकेल दिया और फिर धीरे से अपनी पीठ से इटर्नल फायर इटर्नल एंशिएंट रूलर निकाली। उसकी आंखों में आग सी जल उठी। रूलर को हिलाओ, रूलर को हिलाओ, पता नहीं क्या मैं इस बंदे से निपट पाऊंगा। इस बार शाओयान की आंखें बेहद गहरी थीं। उसे पता था ये बच्चों का खेल नहीं, अगर फेल हुआ तो अपनी किस्मत खुद लिखनी पड़ेगी। शाओयान, तुम? ये देखकर मू यिंगयिंग घबरा गई। उसे भी गोरफींड के अटैक की ताकत पता थी। मत जाओ, वो अटैक बहुत स्ट्रांग है। अभी जाना मतलब सीधी मौत। जैसे ही मू यिंगयिंग आगे बढ़ने वाली थी, कांग यूए ने एक हाथ से उसे रोक लिया। इस वक्त मैजिशियन भी बेबसी महसूस कर रही थी। वो मर जाएगा। वो नहीं मरेगा, उस पर भरोसा रखो। कांग यूए को पता नहीं क्यों, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि जिस पर शाओ मू मेहरबान हो वो आम इंसान नहीं हो सकता। मू यिंगयिंग चुप हो गई, लेकिन इस पल उसकी आंखें नीली हो गईं और उसके 3000 हरा रेशम जैसे बाल भी नीले हो गए। फिर उसने धीमी आवाज में कहा जो वो सिर्फ खुद सुन सकती थी, अगर उसे कुछ हुआ तो बस मर जाओ। ये अपनी ताकत पर पूरा घमंड था और मू यिंगयिंग की बात नामुमकिन भी नहीं थी। आखिर वो एक सेंट थी। अगर बात आखिरी हद तक पहुंच गई तो ब्लड डेमन, एक दिन मैं तुम्हारी पूरी जाति मिटा दूंगा उसके बदले, शाओयान ने धीरे से कहा। अगले ही पल इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर के ऊपर से एक बेहद चमकदार खाकी पीली होली फ्लेम तुरंत फट पड़ी। इस वक्त शाओयान जानता था उसके पास सिर्फ एक ही मौका है, इसीलिए उसने जरा भी रोक टोक नहीं की। लड़के, मर जाओ। जैसे ही शाओयान तैयार हुआ, गोरफींड का अटैक भी उसके सामने आ पहुंचा और पल भर में उस पर गिरने वाला था। उसी वक्त वहां मौजूद सब लोगों ने सांस रोक ली। जब यूएरू और मू यिंगयिंग खुद को रोक नहीं पाईं और अटैक करने वाली थीं, तब उन्होंने देखा दोनों के बीच बैटल से एक अजीब और चमकदार वेव धीरे धीरे उभर रही है। रूलर हिलाओ, मेरे लिए हिलाओ। शाओयान जोर से गरजा और चमकदार इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर सीधे गोरफींड के अटैक पर गरजती हुई टूट पड़ी। खुद मौत ढूंढ रहे हो? गोरफींड ने ठंडी सांस भरी। लेकिन अगले ही पल जब इफरेंट फायर एंशिएंट रूलर गोरफींड के अटैक से टकराई तो गोरफींड का पावरफुल अटैक अचानक गायब हो गया और शाओयान का इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर सीधा गोरफींड के ब्लैक रोब पर जोर से जा लगा। हैरान। बैटल थ्रू द हेवेंस का द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 873। शाओयान की दीवानगी। रूलर हिलाओ। शाओयान जोर से गरजा। इस वक्त ब्लैक रोब्ड गोरफील्ड ने पहले कभी ना महसूस की हुई हैरानी महसूस की। उसका अभी का अटैक 2D पीक के पावर हाउस को मार देने के लिए काफी था, लेकिन सामने वाले इस लड़के के अटैक के नीचे वो अचानक कैसे गायब हो गया? तुम्हें पता होना चाहिए, चाहे शाओयान होली फ्लेम्स लेकर चल रहा हो, उसकी स्ट्रेंथ अभी इतनी नहीं है कि इतना डरावना मेथड चला सके। सिर्फ वो ही कर सकती है। नहीं, इस लड़के के रूलर में कुछ गड़बड़ है। कहने को देर हुई, लेकिन अगले ही पल ब्लैक रोब्ड गोरफील्ड तुरंत पीछे कूद गया, शाओयान के अटैक से बचने की कोशिश में। लेकिन शाओयान के अटैक में होली फ्लेम की पावर थी, इसे बचना इतना आसान नहीं था। भूम भूम भूम। खाकी रंग की होली फ्लेम ने डिफरेंट फायर एंशिएंट रूलर को लपेट लिया और सीधा ब्लैक रोब्ड ब्लड डीमन एनवॉय पर जा लगी। डोंग डोंग डोंग। ब्लैक रोब के अंदर से एक के बाद एक तेज आवाजें आने लगीं। ये देखकर कान की ने अपना जेड जैसा हाथ बढ़ाया और एक पाम स्ट्राइक मारी। पफ। शाओयान और कांग की के कोऑर्डिनेशन के सामने ब्लैक रोब्ड गोरफील्ड ने तुरंत काला खून उगल दिया। उसकी ऑरा बहुत गिर गई और ब्लैक रोब पर शाओयान की खाकी होली फ्लेम अभी भी चल रही थी। कमीने। ब्लैक रोब्ड गोरफील्ड को समझ नहीं आया कि उसका अटैक अचानक क्यों गायब हो गया, लेकिन शाओयान की होली फ्लेम और कांग की के अटैक ने उसे काफी नुकसान पहुंचाया।
भूम भूम भूम। इसी वक्त जेड रैबिट आइलैंड पर ब्लैक रोब्ड ब्लड डीमन एनवॉय का एक तबाह कर देने वाला अटैक अचानक प्रकट हो गया। आसमान से आया वो अटैक सीधा U2 आइलैंड पर गिरा। उस पल तक U2 आइलैंड का आधा हिस्सा तुरंत शून्य में बदल गया। ये है की हाउ किंग के शरीर में पजेस्ड ब्लड डीमन एनवॉय की सोर्स पावर का खौफ। लेकिन हेवन शिफ्टिंग रूलर की पावर अपोनेंट के अटैक को डाइवर्ट कर सकती है और फिर जबरदस्त काउंटर कर सकती है। यही इस रूलर का यूनिक एडवांटेज है। पर शाओ यान की हालत भी अच्छी नहीं थी। हेवन शिफ्टिंग रूलर सच में अपोनेंट का पावरफुल अटैक डाइवर्ट कर सकता है, लेकिन शाओ यान ने सिर्फ 6 स्टार 2D कंजमेशन की स्ट्रेंथ से ब्लैक रोब्ड गोर फीड का अटैक जबरदस्ती डाइवर्ट किया। अगर होली फ्लेम का ब्लैक रोब्ड ब्लड डीमन एनवॉय पर रिस्ट्रेन न होता तो शायद शाओ यान इतना डरावना ब्लो कंप्लीट ही नहीं कर पाता। शाओ यान, मेरी मदद करो, कान की ने ठंडी आवाज में कहा। उसने तुरंत समझ लिया कि शाओ यान ने अभी क्या फाइटिंग स्किल यूज की, लेकिन वो ज्यादा देर जेड रैबिट आइलैंड के नुकसान पर शोक नहीं मना सकती थी। इस वक्त गोर फीड की सोर्स पावर वाला शरीर पहले ही इंजर्ड था। उसे हर कीमत पर मारना जरूरी था, वरना बाद में बड़ी मुसीबत बनेगा। और फेरी मून की इनहेरिटेंस स्टोन अभी भी उसके पास थी। रॉक शैटर्ड स्काई बरियल। शाओ यान की ऑरा अभी थोड़ी डिस्टर्ब थी गोर डीमन के अटैक से, लेकिन कान की बात सुनते ही उसने परवाह नहीं की और महंगी हाई लेवल मेडिसिनल पिल्स ऐसे निगल लीं जैसे फ्री हों। निगलते ही उसके शरीर के मेरिडियंस धीरे धीरे रिकवर होने लगे। लेकिन इस बार शाओ यान का हेवनली बरियल ऑफ शैटर्ड रॉक्स पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल था। गलत हिसाब। ब्लैक रोब के अंदर ब्लड डीमन एनवॉय ने हल्का सा मुंह खोला। साफ था शाओ यान और कान की ने उसे हैरान कर दिया था। अगर उसके पास गोर फीड की पूरी सोर्स पावर होती तो सामने के दोनों लोग तुरंत मर चुके होते, लेकिन अब गोर फीड के पास इतना सोचने का वक्त नहीं था। सबसे जरूरी काम फेरी मून की इनहेरिटेंस स्टोन ले जाना और नेदरवुड ट्विंस को बचाना, बाकी बाद में। ये सोचकर गोर फीड ने समझ लिया कि अगर वो सीधा कांग की से लड़ता रहा तो नुकसान उसका ही होगा। उसने तुरंत पीछे हटने का प्लान किया। मुझे लगता है इस लड़के के ब्लड डीमन सोर्स पावर का ये हिस्सा कांग की को हरा नहीं सकता, ब्लड मिस्ट में छुपे यू जुन ने कहा। शायद अगर ब्लड डीमन एनवॉय खुद आता तो फेरी मून टक्कर दे सकती थी, लेकिन अगर इसके पास सिर्फ सोर्स पावर का एक हिस्सा है तो वो जीत नहीं सकता। लेकिन अगर हम भाग गए तो ये हमें रोक भी नहीं सकते। मुझे नहीं पता उस कमीने के शरीर में कौन सी पावर है। अभी उसके सेकंड होली फ्लेम की पावर ने हमारी ज्यादा सोर्स पावर एब्जॉर्ब कर ली। अगले ही पल मिन विनरेबल ने शाओ यान को घूरते हुए जहरीली आवाज में कहा। सच में नेदरवुड ट्विंस की हालत बहुत खराब थी। अगर ब्लड मिस्ट की प्रोटेक्शन न होती तो शायद दोनों गायब हो चुके होते। शाओ यान के अभी के अटैक ने उनकी आधी सोर्स पावर जबरदस्ती खींच ली थी, इसीलिए दोनों शाओ यान से डर गए थे। छोटे बच्चों, आज इस एनवॉय के पास तुमसे खेलने का वक्त नहीं है, ब्लैक रोब्ड ब्लड डीमन ने ठंडी आवाज में कहा। फिर उसके पैरों से बहुत डार्क ब्लड डीमन एनर्जी धीरे धीरे फैलने लगी। जैसे ही ये एनर्जी फैली, शाओ यान का सीना तेज उठ बैठ करने लगा। अगर होली फ्लेम का सप्रेशन न होता और कांग की लोग ब्लड डीमन से बिजी न होते तो शायद शाओ यान का राज पकड़ा जा चुका होता। ब्राइट मून का लाइट। कुछ देर बाद कांग यू ने अचानक आंखें खोल दी। उसके प्यूपिल से एक बेहद चमकदार सिल्वर पावर फूटी और फिर उसके माथे से बिजली जैसी सिल्वर लाइट सीधा गोर फीड की तरफ चली गई। वो सिल्वर पावर अंधेरी रात में सुबह की पहली किरण की तरह पूरे हॉल को रोशन कर रही थी। वाह, ये तो ब्राइट मून का लाइट है, डीमन वेल ने कहा। ब्राइट मून का लाइट? ये क्या है? यूरू ने ये देखकर उस बीम से एक बहुत फैमिलियर पावर महसूस की, जैसे मून फेरी की खुशबू हो। ब्राइट मून का लाइट फेरी मून की मशहूर फाइटिंग स्किल है, एक ऐसा डरावना अटैक जो एक फाइटिंग इन्फिनिट को भी मार सकता है। डीमन वेल ने बोलते ही हॉल में अटैक्स उभर आए। रॉक ब्रेकिंग हेवन बरियल, ब्राइट मून का लाइट। दो डरावनी गरज एक साथ गूंजी और फिर होली फ्लेम का ब्राइट सोर्स और स्पेस तोड़ देने वाली बीम सीधा ब्लड डीमन पर टूट पड़ी। गलत बात, जल्दी चलो। ब्लड डीमन पहले ही होली फ्लेम से इंजर्ड था। इतने डरावने अटैक का सामना करते ही वो तुरंत ब्लड मिस्ट की तरफ भागा, भागने के इरादे से। चलो। ब्लड मिस्ट तक पहुंचते ही ब्लैक रोब्ड गोर फीड ने एक हाथ से नेदरवुड ट्विंस को पकड़ा और सीधा हॉल के ऊपर स्पेस एंट्रेंस की तरफ भाग गया। कहां भाग रहे हो? शाओ यान और कांग की एक साथ गरजे। देर हो गई, यू जुन तुरंत बोला। चलो। अगले ही पल गोर फीड ने फैसला कर लिया और फेरी मून की इनहेरिटेंस स्टोन को हॉल के दूसरे हिस्से की तरफ फेंक दिया। साला,
ये देखकर कांग की तुरंत कूद पड़ी और इनहेरिटेंस स्टोन पकड़ने भागी। ये स्टोन डैमेज नहीं हो सकता था। कांग की होली फ्लेम्स वाले 2 इंसान, अगली बार जब हमारी एलियन रेस आएगी तुम्हारी मौत पक्की है। आखिरी अच्छा वक्त एंजॉय करो। गोरफीड बहुत तेज स्पीड से भाग गया, जबकि ब्लड मिस्ट में मिन विनरेबल पागलों की तरह हंस रहा था। गिर्र। लेकिन मिन विनरेबल की बात खत्म होने से पहले ही एक भारी खाकी फ्लेम वाली हैवी रूलर ने उसे सीधा चीर दिया। ब्लड डीमन, जल्दी करो। ये देखकर यूजुन घबरा गया। गोरफीड अंदर से हैरान हुआ, लेकिन उसका फिगर झिलमिलाते ही सीधा हॉल से गायब हो गया। साला, फिर से इन दोनों को भागने दिया। शाओयान की आंखों में बेइंतहा किलिंग इंटेंट चमक रही थी जब वो गोरफीड के गायब होने की जगह को घूर रहा था। सूसू, इस वक्त हॉल में सब लोग बिल्कुल चुप थे। उनकी नज़रें हवा में खड़े शाओयान पर टिकी हुई थी, जिसने इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर से सीधा मिंग जुन के पूरे शरीर को छेद दिया था। और वो मिंग जुन शाओयान के हिट होते ही उसके शरीर की ईविल पावर बहुत तेज स्पीड से निकलने लगी और सिर्फ कुछ ही सांसों में वो पूरी तरह शाओयान ने एब्सॉर्ब कर ली। लेकिन शाओयान की एक्शंस बहुत ही छुपी हुई थीं। जैसे ही मिंग जुन मरा, शाओयान ने तुरंत होली फ्लेम्स जला दी, जिससे मिंग जुन की ईविल पावर का आखिरी निशान भी जलकर खत्म हो गया। अब मिंग जुन पूरी तरह गिर चुका था। इस वक्त शाओयान के शरीर में सोल ईटर टैलिस्मन लगातार मिंग जुन की पावर एब्सॉर्ब कर रहा था। अजीब बात यह थी कि मिंग जुन की पावर बहुत ही ईविल थी, लेकिन हर बार जब सोल ईटर टैलिस्मन एब्सॉर्ब करता, उस ईविल पावर का शाओयान पर जरा भी असर नहीं होता। इतनी पावर एब्सॉर्ब करने के बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ अब फाइटिंग इमॉर्टल्स तक वापस आ गई होगी, सही? गोल्डन ड्रैगन किंग अचानक प्रकट हुआ और सोल डिवॉरिंग टैलिस्मन से पूछा। हाँ, सोल ईटर के अंदर की आत्मा ने सीधा जवाब दिया। आखिर वो गोल्डन ड्रैगन किंग की आइडेंटिटी जानता था, इसलिए छुपाने जैसा कुछ नहीं था। आगे चल के शाओयान और मैं घोस्ट वर्ल्ड जाएंगे, तब उम्मीद है तुम हमें मदद करोगे। गोल्डन ड्रैगन किंग मुस्कुराकर बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं घोस्ट वर्ल्ड तुमसे ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ। सोल ईटर का लॉर्ड ये सुनकर खुश हो गया। आखिर अगर शाओयान और गोल्डन ड्रैगन किंग घोस्ट वर्ल्ड जाएंगे तो उसे भी बहुत फायदा मिलेगा, तो मना क्यों करे। कुछ सांसों की बातचीत के बाद सब कुछ शांत हो गया जब रिंग एक्सेप्ट कर ली गई। ये सब करने के बाद शाओयान का शरीर अचानक हॉल के नीचे की तरफ गिरने लगा। तुम ठीक हो? मू इंगिन ने तुरंत शाओयान को गिरने की जगह पर पकड़ लिया। नहीं, मैं ठीक हूँ, शाओयान ने थोड़ी मुश्किल से कहा। लेकिन शाओयान की हालत बहुत खराब थी। उसकी सांस बहुत कमज़ोर और चेहरा बिल्कुल पीला। बिल्कुल शाओमू की तरह पागल है ये लड़का। कैंगयुए धीरे से शाओयान के पास आई और एक शुद्ध पावर उसके शरीर में डाली। शाओयान की कंडीशन थोड़ी बेहतर हो गई। इसके बाद येतु और येरू भी आगे बढ़े। कैंकी की नज़र से कुछ नहीं बचता। उसे पता था कि आखिरी पल में शाओयान ने अपने पूरे शरीर की पावर और होली फ्लेम जोड़कर सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लो निकाला था, जिससे मिंगजुन सीधा मर गया। लेकिन ऐसा तरीका जिसमें दुश्मन को 1000 का नुकसान और खुद को 800 का, शायद शाओयान के अलावा कोई और ना करता। मैं असल में नेदरवर्ल्ड के दोनों घोस्ट को मारना चाहता था, लेकिन वो भाग गए। शाओयान की हालत थोड़ी ठीक होते ही उसने कहा, ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया, बाकी मैं संभाल लूंगी। कैंगयुए मुस्कुराकर बोली। वो शाओयान से काफ़ी खुश थी। मुझे सोच रहा हूँ फेरी मून की इनहेरिटेंस स्टोन ठीक है ना? शाओयान में अचानक याद आते ही पूछा, क्योंकि आखिरी पल में शाओयान ने क्लियरली देखा था कि गोरफीन ने इनहेरिटेंस स्टोन फेंकी थी और कैंकी ने अटैक छोड़ दिया था और यूजुन कम से कम एक को बचा सकता था। मैंने अभी अटैक रोका, उसके लिए माफ़ी, लेकिन इनहेरिटेंस स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंकी ने हल्का सा सॉरी के साथ कहा। कोई बात नहीं, शाओयान ने कहा। फिर उसने येरू की तरफ देखा। इस वक्त येरू और इनहेरिटेंस स्टोन के बीच कुछ बहुत मिस्टीरियस कनेक्शन लग रहा था। तुम्हारा नाम येरू है, सही? कैंकी ने शाओयान और मू इंगिंग को ठीक देखकर येरू की तरफ देखा। पता नहीं क्यों येरू को देखकर उसे अपनी जवानी याद आ गई। हाँ, येरू ने धीरे से जवाब दिया। इस इंसिडेंट के बाद येरू को स्ट्रेंथ की इंपॉर्टेंस समझ आ गई थी। अगर कैंकी ना होती तो शायद इस बार शाओयान उसकी मदद करने आया तो ये एक डिजास्टर बन जाता। फिर भी शाओयान ने एक भी शिकायत नहीं की। ये देखकर येरू का दिल हिल गया। मास्टर की डेथ का राज अभी सॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए मैं कुछ वक्त के लिए रूइंस छोड़ रही हूँ। इस दौरान तुम यहाँ आराम से इनहेरिटेंस एक्सेप्ट करो। इनहेरिटेंस स्टोन और तुम्हारे फोरहेड के इनहेरिटेंस र्यून के साथ चाहे सक्सेस का चांस छोटा हो, लेकिन जीने की उम्मीद है। कैंकी ने गंभीर आवाज में कहा। ठीक है, येरू ने धीरे से सिर हिलाया। उसे पहले से पता था कि ऐसा होगा, लेकिन सुनकर फिर भी उसका दिल भारी हो गया। डरो मत, सब ठीक होगा, शाओयान ने मुस्कुराते हुए कहा। शाओयान,
येरू ने धीरे से पुकारा। हाँ? शाओयान हैरान हुआ। कुछ नहीं। अगले ही पल येरू मुस्कुराई। यहाँ का काम हो गया है तो हमें भी चलना चाहिए। शाओयान ने सब सेटल्ड देखकर कहा। चलो, हम साथ चलेंगे। हम तीनों भी यहाँ से जाना चाहते हैं, डेमन वेल ने अचानक कहा। चलो। शाओयान ने बिना झिझक मेन हॉल से बाहर की तरफ उड़ान भरी और जेड रैबिट और डेमन वेल भी साथ गायब हो गए। अब यहाँ सिर्फ कैंग युए और येरू रह गए। क्या तुम उसे पसंद करती हो? वो काफ़ी अच्छा लड़का है, सिर्फ स्ट्रेंथ में नहीं टेम्परामेंट में भी। शाओयान के जाते ही कैंग युए ने अचानक पूछा। सीनियर सिस्टर आप? येरू तुरंत शर्मा गई। लेकिन ये लड़का बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। अगर तुम्हें उसके पास रहना है तो तुम्हें स्ट्रांग बनना ही होगा, कैंग की ने धीरे से कहा। और वो शाओ क्लैन से है। शाओ क्लैन का मतलब तुम जानती हो, है ना? कैंग की ने शांत तरीके से कहा। मुझे पता है, इसीलिए मुझे ये इनहेरिटेंस चाहिए। जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी तब मैं गर्व से उसके पास खड़ी रहूंगी। मैं उसे देखूंगी, बिल्कुल शाओ क्लैन के सीनियर्स की तरह मिरेकल्स क्रिएट करते हुए। इस पल येरू की आंखें धुंधली थीं, शायद उसे खुद नहीं पता वो क्या कह रही है। अगर ऐसा है तो शुरू करते हैं। एक बार इनहेरिटेंस शुरू हुआ तो जीत हुई तो तितली बनकर निकलोगी और हार हुई तो हड्डियां भी नहीं बचेंगी, कैंग की ने कहा। शुरू करो। इस पल येरू की आंखों में जबरदस्त डिटर्मिनेशन चमक उठी। उसे पता था शाओ क्लैन का मतलब क्या है। अगर उसे ऐसे इंसान के पीछे खड़ा रहना है तो बिना स्ट्रांग हुए ये मुमकिन नहीं। शबू शबू। अगले ही पल कैंकी ने अपने हाथ की इनहेरिटेंस स्टोन को गाइड किया और तेज चमकदार पावर फूट पड़ी। ये देखकर येरू बिना झिझक आगे कूद पड़ी। ये मास्टर की इनहेरिटेंस है। मैं चाहती हूँ इस महान दुनिया में एक स्ट्रांग इंसान पैदा हो, और तुम शाओयान के पीछे खड़े रहने लायक स्ट्रेंथ चाहती हो। मकसद अलग है लेकिन असल शर्त एक ही है। लिटिल जूनियर सिस्टर, मेहनत करो। कैंकी ने हाथ हिलाया और तुरंत पूरा हॉल टूटकर सील हो गया। शाओमू, मैंने मास्टर की इच्छा पूरी कर दी। इस जिंदगी में तुम मुझसे बच नहीं सकते। ये सब करने के बाद कैंकी सीधा यहाँ से चली गई और ब्राइट मून का ये रेलिक इस वक्त पूरी तरह सील हो गया। अगला कब खुलेगा पता नहीं, कितने सालों बाद। बैटल थ्रू द हेवेंस, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 875। 1 साल बीत गया। ब्राइट मून रुइंस के शुरू से लेकर एंड तक 1 साल बीत चुका है। इस 1 साल में कई सुपर सेक्ट के डिसाइपल्स रुइन से वापस सेक्ट में लौट आए, क्योंकि सेक्ट कंपटीशन के लिए अभी भी 1 साल बाकी है। सेक्ट कंपटीशन पूरे क्सवनसान 3 डेज और क्सवनलिंग कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा इवेंट है। इसलिए अनेक डिसाइपल्स मेहनत से कल्टिवेशन कर रहे हैं सेक्ट कंपटीशन जीतने की कोशिश में। बर्निंग इंसेंस पवेलियन में शाओयान, वो लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए? आज वुजुजू में काफ़ी लोग मौजूद थे। बिग ब्रदर ठीक ही होंगे। मेरे और मेरे बड़े भाई के बीच एक कनेक्शन है। मैं महसूस कर सकता हूं कि वो ठीक है, लेकिन वापस आए हुए 1 साल हो गया है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुई है, शाओयी ने हल्का सा कहा। शाओयी जानती थी कि इस बार रुइंस में लाइफ एंड डेथ की फायर थी और ये मेडिसिनल मटेरियल उसके लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए उसका बड़ा भाई ज़रूर इसे वापस लाएगा। लेकिन अजीब बात है, जब से हम कायोए रुइंस में गए हैं, लगता है हमारे बर्निंग इंसेंस पवेलियन, वनहा पवेलियन और पॉइजन सेक्ट के बीच का रिश्ता बहुत मिस्टीरियस हो गया है, किन्सन में कहा। हाँ, लगता है ये तीनों पवेलियंस के पवेलियन मास्टर्स से रिलेटेड हैं। सुना है हमारे बर्निंग इंसेंस पवेलियन के पवेलियन मास्टर ने क्लोज डोर से बाहर आ लिया है। एक डिग्निफाइड इमॉर्टल वॉरियर। मूफंग खुद को रोक न सका। लगता है कुछ हुआ है, किन्सन ने हल्का सा कहा। ध्यान से वेट करते हैं, शाओ ही बोली। वैसे ग्रीन फ्यूट कहाँ गई? मूफंग ने अचानक पूछा। लगता है मेड्यूसा फैमिली वापस गई है किसी काम से, शाओ ही ने कहा। इसके बाद सब लोग अलग अलग प्रैक्टिस करने के लिए डिस्पर्स हो गए। क्सवनलिंग रॉयल फैमिली। इस वक्त किंग क्सवनलिंग महल में बैठा था। महल में कोई नहीं था और दरवाज़ा भी बंद था। एक आवाज़ के साथ किंग क्सवनलिंग के ऊपर एक ब्लैक वॉर्टेक्स अचानक अपीयर हुआ। बाहर आओ। ये देखकर किंग क्सवनलिंग हैरान होकर चिल्ला उठा। स्यू स्यू। ब्लैक पैसेज से 2 फिगर्स निकले। एक ब्लैक रोब में था और दूसरा ब्लड मिस्ट से घिरा हुआ। यूजुन को बचा लिया गया है, मिंगजुन गिर चुका है। कमीने, कौन है वो? इस किंग का प्लान बर्बाद कर दिया। किंग क्सवनलिंग गुस्से से भर गया। नेदर ट्विंस उसके प्लान का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थे। किंग क्सवनलिंग, जिसने हमें रोका वो फेंशांग पवेलियन का डिसाइपल है, नाम शाओयान। उसके पास 35th होली फ्लेम है। इस बार चाहे जो हो तुम्हें उसे मारना ही होगा, ब्लैक रोब्ड ब्लड डेमन एमिसरी ने कहा। मेरे पास पहले से ही आइडिया है, लेकिन बिना लेजिटिमेट एक्सक्यूज के फेंशांग पवेलियन को टारगेट करना ठीक नहीं होगा। आखिर फेंशांग पवेलियन कोई सॉफ्ट परसिमन नहीं है। किंग क्सवनलिंग हिचकिचाया। तुम्हारा प्रेशियस डिसाइपल कीहा और आन शाओयान के हाथ में गिरा है। बहुत से स्ट्रांग लोग इसकी गवाही दे सकते हैं। तो
ब्लैक रोब्ड ब्लड डेमन एमिसरी अजीब तरीके से बोला। भगवान मेरी मदद कर रहा है। किंग स्वनलिंग की आंखों में बहुत ही ईविल ऑरा चमक उठा। गोरफींड, वापस आ जाओ। किहाओ खिंग अभी मर नहीं सकता, अगले ही पल किंग स्वनलिंग ने कहा। ठीक है। यह सुनकर ब्लैक ब्लड डेमन एमिसरी का सोर्स पावर ब्लैक रोब से निकलकर सीधा किंग स्वनलिंग के शरीर में घुस गया और यूजुन को भी उसने एब्जॉर्ब कर लिया। क्या ही स्वादिष्ट पावर है। ब्लड डेमन की सोर्स पावर और यूजुन की पावर अटैच होते ही किंग स्वनलिंग बोल उठा। बैंग बैंग बैंग। गोरफींड की सोर्स पावर गायब होते ही किहाओ खिंग धीरे धीरे अपनी नॉर्मल अपीयरेंस में वापस आ गया, लेकिन बहुत वीक था और कोमा में गिर गया। कोई है? किहाओ खिंग को ले जाओ और रेस्ट कराओ। जब वो ठीक हो जाएगा वही दिन होगा जब हम ऑफिशियली फेनशांग पवेलियन पर वॉर डिक्लेयर करेंगे, किंग स्वनलिंग ने महल के बाहर कहा और जल्दी ही कोई आ गया। फेनशांग पवेलियन, तुमने 1000 कैलकुलेशंस किए लेकिन आखिर में तुम पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाओगे, किंग स्वनलिंग दूर फेनशांग पवेलियन की तरफ देखकर बोला। हु, बाहर की हवा अभी भी अच्छी है। विल्डरनेस में 2 फिगर्स धीरे से अपीयर हुए और हैवी रूलर पकड़े हुए एक फिगर जोर से हंसा। अनएक्सपेक्टेडली 1 साल बीत गया, टाइम सच में तेज है। साइड में खड़ी मुई यंगयंग ने भी हल्का सा मुस्कुराई। इस 1 साल की बात ऑब्वियसली कांग्यूरेन ने उन्हें बताई थी। जब कांगी के ने यूरू को सेटल कर दिया तो वो यूटू और डेमन वेल के साथ यहाँ से चली गई, पता नहीं कहाँ गई, लेकिन शाओयान के एस्टिमेशन के मुताबिक वो मून फेरी के फॉल का मिस्ट्री ढूंढने गई होंगी। लगता है किन्सिन और बाकी लोग पहले ही सेक्ट वापस लौट गए हैं। शाओयान ने आसपास देखा लेकिन किसी और की प्रेजेंस महसूस नहीं हुई तो उसने कहा, ये भी समझ आता है, ये रुइन काफ़ी टाइम से बंद था। अगर कांगी और बाकी लोग नहीं होते तो शाओयान और उसकी टीम बहुत डेंजरस सिचुएशन में होती। बिल्कुल, मुझे लगता है जब हम पैलेस के डेप्थ्स में गए थे तभी वो लोग निकल गए होंगे, मू यंगयंग ने कहा। चलो पहले वापस चलते हैं। रुको, यहाँ कुछ फेमिलियर लग रहा है, मेरे पीछे आओ। कुछ देर बाद शाओयान की आंखों में हैरानी चमक उठी। ये वेग फीलिंग कुछ फाइटिंग स्पिरिट जैसी लग रही थी। हालांकि शाओयान को नहीं पता किसने फाइटिंग स्पिरिट हासिल की, लेकिन उसे लगा कि ये एक स्वनलिंग रॉयल फैमिली सोलोमॉन और वंडू सेक्ट में से किसी ने ली थी। मू यंगयंग ने हल्का सा कहा, लेकिन अगले ही पल वो चुपचाप शाओयान के पीछे विल्डरनेस के एक डायरेक्शन में बढ़ गई। शाओयान और उनसे कुस्तूर एक ग्रुप धीरे से अपीयर हुआ। ये लोग थे किनत्यान और उसकी टीम। कैप्टन, आप ठीक हैं? ग्रुप के लोगों ने पूछा। ठीक हूँ, ये लोग किंग स्वनलिंग फैक्शन के हैं, मैंने इन्हें टेम्परेली बेहोश कर दिया है। इस वक्त किनत्यान के शरीर से रेड लाइट चमक रही थी और वो गिरे हुए जान डेमन, जान वानसिन और मिंग जेंग को देख रहा था। ये 3 लोग ड्रैगन लविंग आर्मी में किंग स्वनलिंग फैक्शन के स्पाइस थे जो किनत्यान पर नजर रख रहे थे, लेकिन किनत्यान को पहले से पता था। इन 3 के अलावा बाकी 6 लोग सिर्फ स्वनलिंग रॉयल फैमिली के एंश्राइन थे और वो किंग स्वनलिंग को रिपोर्ट नहीं करते थे क्योंकि किनत्यान उनके साथ अच्छा बर्ताव करता था। लगता है फाइटिंग सोल को डायरेक्टली स्वॉलो करना ज्यादा जोर जबरदस्ती हो गया। साइड में येमो ने चिंता भरी आवाज में कहा। योक्सिन, जरा चेक करो रेजिमेंट हेड की करंट इंजरी। येमो ने चुप खड़े किनत्यान को देखकर तुरंत कहा। यक्सिन ने सुनते ही अपनी सोल पावर से किनत्यान के शरीर को प्रोब किया। बैंग बैंग बैंग। जैसे ही यक्सिन ने प्रोब किया, किनत्यान के शरीर से एक शॉक फोर्स निकली और यक्सिन को पीछे धकेल दिया। सिचुएशन ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। किनत्यान अभी अपने शरीर के अंदर फाइटिंग स्पिरिट से स्ट्रगल कर रहे हैं। यक्सिन ने अपनी पोजीशन स्टेबल करके कहा। रेजिमेंट हेड डोडी पीक पर बहुत टाइम से अटके हुए थे। रुइंस में फाइटिंग स्पिरिट को लेने का कोई बेटर तरीका नहीं था, सिर्फ स्वॉलो करना ही ऑप्शन था, लेकिन अब सिचुएशन ट्रबलसम हो गई है, ये मो ने कहा। ड्रैगन लविंग लीजन का आदमी। शाओयान ने मू यंगयंग को ड्रैगन लविंग लीजन के 10 लोगों से कुछ 100 मीटर दूर ले जाकर हल्का सा कहा और मू यंगयंग ने हैरानी भरी आवाज में बोला, श्श, चुप रहो। शाओयान ने धीमी आवाज में मू यंगयंग को चुप रहने का इशारा किया, फिर उसकी नजर सामने के लोगों पर टिक गई। इन 10 लोगों में से 3 बेहोश हैं, ये क्या हो रहा है? ड्रैगन लविंग लीजन तो स्वनलिंग रॉयल फैमिली की सबसे पावरफुल आर्मी है, ये लोग यहाँ कैसे? मू यंगयंग की आंखें हिलने लगी, वो तेज सोचने लगी। यंगयंग, ध्यान से देखो, बेहोश लोग कौन हैं? शाओयान ने कहा। श्वन मो? 3 बेहोश लोगों में से मू यंगयंग सिर्फ श्वन मो को जानती थी। ये मिस्टीरियस डीमन वही था जिसने उन्हें स्वनलिंग एम्परर पॉन्ड में सोक करने जाते वक्त रोका था। अगर मू यंगयंग ने आखिरी में होली फ्लेम एक्टिवेट ना की होती तो शाओयान और मू यंगयंग दोनों उसके हाथ गिर गए होते। इस मिस्टीरियस डीमन को अगर मौका मिला तो बिना लाश के मारूंगा, शाओयान ने अंधेरी नजर से कहा। शाओयान कोई सेंट नहीं था। इस मिस्टीरियस डीमन की करंट स्ट्रेंथ अभी भी पहले जैसी ही थी। शुरू में शाओयान उससे डील नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो मुश्किल से उसका सामना कर सकता था। शाओयान को पूरा कॉन्फिडेंस था, अगर थोड़ा वक्त मिला तो वो इस आदमी को मार देगा। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मू यंगयंग ने नेचुरली शाओयान की बात से अग्री किया, क्योंकि वो भी मिस्टीरियस डीमन से नफरत करती थी।
ये जगह जाओ ये रूइंस के बहुत पास है। मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है ये लोग डाओ सोल से रिलेटेड है, शाओयन ने कहा। फाइटिंग सोल? मू यिंगिंग ने हैरानी से कहा। ऑब्वियसली उसे समझ नहीं आया शाओयन को ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली। गलत मत समझना, उसने मुझे बताया था जब उसने ट्यान वैंग जिनसेंग को इवॉल्व करने में हेल्प की थी, शाओयन ने एक्सप्लेन किया। पता नहीं ट्यान वैंग सेन वाला बंदा कहाँ गया। मू यिंगिंग को याद आया कि ट्यान सेन उनके साथ पैलेस के डेप्थ्स में गया था, लेकिन फिर गायब हो गया। वो काफी पहले ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुका था, पता नहीं कहाँ चला गया, शाओयन ने मुस्कुराकर कहा। ध्यान से, वो लोग मूव कर रहे हैं, शाओयन ने अचानक कहा। उसकी बात के साथ ही सामने छुपे ड्रैगन लविंग आर्मी के कुछ मेंबर्स बेचैन हो गए। बुरा हो गया, रेजिमेंट हेड फाइटिंग स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये मो ने सबसे पहले नोटिस किया कि किन त्यान का चेहरा बहुत अगली हो गया है, फिर धीरे से बोला, एक्शन लो, ये मो ने सीधा कहा। बोलते ही बाकी लोगों ने डैजलिंग लाइफ एंड डेथ पावर एक्टिवेट करके किन त्यान के शरीर में डाल दी। और क्योंकि किन त्यान फाइटिंग स्पिरिट पकड़कर स्वनलिंग रॉयल फैमिली वापस नहीं गया, किंग स्वनलिंग को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अजीब है, क्या इस बुढ़े किन त्यान ने वो चीज़ यूज नहीं की जो मैंने उसे फाइटिंग स्पिरिट को कंट्रोल करने के लिए दी थी? किंग स्वनलिंग ने खुद से कहा। वो रूइंस के बंद होने की ऑरा महसूस कर सकता था, लेकिन किन त्यान के वापस आने का कोई साइन नहीं था, जिससे किंग स्वनलिंग बेचैन हो गया। स्वनमिंग। अगले पल किंग स्वनलिंग ने अपनी आंखें बंद करके दिल में स्वनमिंग को पुकारा। स्वनमिंग, स्वनमो और स्वनवंशीन, ये तीनों ड्रैगन लविंग आर्मी में किंग स्वनलिंग के स्पाइस थे जो किन त्यान पर नजर रखते थे। इसलिए इस वक्त किंग स्वनलिंग ने उनसे कांटेक्ट करके सिचुएशन जानने की कोशिश की। कोई रिस्पॉन्स नहीं। किंग स्वनलिंग का चेहरा बदसूरत हो गया। उसका इन तीनों से कनेक्शन एक सीक्रेट मेथड से था जो कभी फेल नहीं हुआ। फिर कैसे? कमीने किन त्यान, अगर डाओ सोल को कुछ हो गया तो ये किंग तुम्हें जरूर मार देगा, गुस्से से बोला। किंग स्वनलिंग, जब मैं रूइंस में था मैंने किन त्यान की ऑरा महसूस की थी और डाओ सोल भी उसके पास था। लगता है तुम्हारा प्लान फेल हो जाएगा। एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। अपना काम देख, किंग स्वनलिंग ने गुस्से में बोला, फिर चुप हो गया। उसे पता था किन त्यान की एम्बिशंस छोटी नहीं है, लेकिन चाहे उसके पास 100 हिम्मत हो, वो जबरदस्ती फाइटिंग स्पिरिट को डिवावर नहीं कर सकता। डाओ से इनसे पहले डाओ सोल को डिवावर करना 10 में 10 मौत। बम बम बम। दूसरी तरफ किन त्यान की इंटरनल कंडीशन वाकई बहुत खराब थी। रूइंस में किन त्यान ने फाइटिंग स्पिरिट को तुरंत स्वॉलो कर लिया था ताकि वो भाग ना सके, लेकिन ये रॉ स्वॉलो नहीं था। ये किन त्यान की एक फाइटिंग स्किल थी। उसने फाइटिंग स्पिरिट को अपने शरीर के अंदर टेम्पोरेरली सील करके रखा था। किन त्यान चाहता था कि बाहर आने के बाद किसी सेफ जगह पर फाइटिंग स्पिरिट को डिवावर और रीफ्रेम करे। आखिर अगर वो डाओ सोल को डिवावर कर लेता तो वो सच में डाओ सेन में कदम रख लेता, लेकिन किन त्यान को नहीं पता था कि फाइटिंग स्पिरिट सिर्फ डाओ सेन लेवल के स्ट्रांग लोग ही स्वॉलो कर सकते हैं। इसलिए उसने फाइटिंग स्पिरिट की पावर को अंडर एस्टिमेट किया। अनडेड मीन क्वे, मेरे सामने झुक जाओ। किन त्यान की फिगर उसके शरीर के अंदर एक ह्यूज स्पेस में धीरे से अपीयर हुई। लेकिन किन त्यान के सामने जो अनडेड घोस्ट 5 ब्लैक वाइट लाइफ एंड डेथ चेन से बंधा हुआ था, वो बिल्कुल भी इंप्रेस्ड नहीं था। मेरे सामने झुकूं, ख्वाब देख रहे हो। इस सोल की स्ट्रेंथ के साथ मैं कभी डाओ डी पीक के एक बुढ़े के सामने नहीं झुकूंगा, अनडेड मीन क्वे ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्लियरली किन त्यान की स्ट्रेंथ को इग्नोर करते हुए। आखिर रूइंस से बाहर आने के बाद उसकी स्ट्रेंथ सप्रेस्ड नहीं थी। वो एक रियल डाओ सेन लेवल का स्ट्रांग था। डाओ डी पीक स्ट्रांग जरूर है, लेकिन अनडेड मीन क्वे के सामने बहुत कमजोर। तो तुम्हें दोष मत देना, किन त्यान की सोल फोर्स ने कहा और उसकी आंखें तेज हो गईं। मुझे रूइंस से बाहर निकालने के लिए शुक्रिया, वरना मेरी स्ट्रेंथ से बाहर निकलना बहुत महंगा पड़ता। तो बदले में मैं तुम्हें ही डिवॉर कर लूं, कैसा रहेगा? अगले पल अनडेड मीन क्वे का ह्यूज बॉडी धीरे धीरे एक रेड रोब्ड आदमी में बदल गया। उस आदमी पर 5 ब्लैक वाइट लाइफ एंड डेथ चेन्स अभी भी मौजूद थीं, लेकिन अनडेड मीन क्वे बिल्कुल परेशान नहीं था। फिर कोशिश करके देख लो, किन त्यान ठंडी हंसी के साथ बोला और लड़ने के लिए रेडी हो गया। लेकिन किन त्यान ने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अनडेड मीन क्वे अपनी पावर यूज करके रूइंस से बाहर निकल जाएगा। तुम्हारी रिस्ट्रेंट थोड़ी ज्यादा ही कमजोर लग रही है। अनडेड मीन क्वे के ह्यूमन बॉडी ने हल्का सा झटका दिया और 5 पावरफुल लाइफ एंड डेथ चेन्स तुरंत टूट गईं। अनडेड मीन क्वे की बॉटमलेस स्ट्रेंथ महसूस करके और अपनी चेन्स टूटने पर किन त्यान ने मुंह से खून उगल दिया। ये बास्टर्ड इतना स्ट्रांग है? किन त्यान ने धीरे से कहा और उसकी आंखें बिखरने लगीं। आगे बढ़ो,
ज्यादा हिलना मत मिंग किंग किंत्यान, वरना तुम्हारी डाउ डी पीक की स्ट्रेंथ मेरे सामने बिल्कुल बेकार हो जाएगी। अनडेड मीन क्वे के चेहरे पर एब्सोल्यूट प्राइड चमक रही थी और उसने किंत्यान की तरफ घमंड से कहा, ये आदमी बहुत स्ट्रांग है, मैं अकेला इसे हैंडल नहीं कर सकता, और ये तो मेरा ही शरीर है। यहां लड़ाई हुई तो मुझे इररिपेरेबल डैमेज हो सकता है। बाहर चलते हैं। किंत्यान ने सोचा, तुरंत आंखें खोली और नेक्स्ट मोमेंट रेड रोब्ड अनडेड मीन क्वे सीधा ड्रैगन लविंग आर्मी के सब लोगों के सामने अपीयर हो गया। ह्यूमन वर्ल्ड अभी भी कमाल का है, तुम लोग सब एक साथ आ जाओ। रेड रोब्ड अनडेड मीन क्वे ने उंगली से सबकी तरफ इशारा करके हल्का सा कहा। उसकी डोमिनेरिंग बिल्कुल क्लियर थी। रिडिक्युलस, पागल मत बनो। सामने खड़े रेड रोब्ड अनडेड आदमी की घमंडी बातों पर बाकी 6 ड्रैगन लविंग लीजन के पावर हाउसेस एक साथ बोल उठे। लेकिन ये 6 लोग इस अनडेड घोस्ट से बहुत सतर्क थे। आखिर इसकी स्ट्रेंथ हद से ज्यादा टिरानिकल थी। कैप्टन, आप ठीक हो? येमो ने धीरे से किंतियान को संभाला और पूछा। मैं ठीक हूं, बस मैंने इस बीस्ट की स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस को अंडर एस्टिमेट कर दिया, किंतियान ने कहा। ऑब्वियसली उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये अनडेड स्पैरो इतनी हाई इंटेलिजेंस रखता होगा और उनकी स्ट्रेंथ का यूज करके रूइन से निकल आएगा। इस वक्त अनडेड मिनक्वे बिल्कुल जल्दी में नहीं था और धीरे धीरे ड्रैगन लविंग लीजन के लोगों के साथ बिल्ली चिड़िया का खेल खेल रहा था। ये वाकई फाइटिंग स्पिरिट है, शाओयान हैरानी से बोल उठा। डोसियन लेवल की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा पावरफुल है। मू यिंगिंग की आवाज सतर्क थी। उसने ब्राइट मून रूइंस में अभी अभी होली फ्लेम यूज की थी। शायद वो कुछ टाइम तक दोबारा यूज नहीं कर पाएगी, वरना कुछ अनइमेजिनेबल डिजास्टर हो सकता है। चिंता मत करो, कांग युए ने जाने से पहले मुझे कुछ चीजें दी थी। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं इस फाइटिंग स्पिरिट को सबड्यू कर सकता हूं। मू यिंगिंग की चिंता देखकर शाओयान शांत मुस्कुराया। संभल के, मू यिंगिंग ने फिर भी कहा। वो लोग लड़ने वाले हैं, हम वेट करके देखते हैं, शाओयान ने बोलकर अपनी डैजलिंग सोल पावर से दोनों की ऑरा छिपा ली। येमो, फॉर्मेशन बनाओ, किंतियान ने कहा और बिना हिचकिचाए एक्शन लिया। उसे पता था कि इस अनडेड घोस्ट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। शायद सिर्फ ड्रैगन लविंग फॉर्मेशन ही काम आ सकता है, वरना इन लोगों की स्ट्रेंथ से तो ये बस एक मंत्रा जैसा ही होगा। सब लोग फॉर्मेशन बनाओ, येमो ने तुरंत कमांड दी। बाकी ड्रैगन लविंग आर्मी के मेंबर्स भी किंतियान के डिसीजन से अग्री थे। आखिर उनकी आज की अचीवमेंट्स में किंतियान का बहुत बड़ा योगदान था। अगला पल, बेहोश 3 लोग और किंतियान को छोड़कर बाकी 6 मेंबर्स की डैजलिंग लाइफ एंड डेथ पावर फूट पड़ी। इस एक्सट्रीमली हिडन जगह में एक ह्यूज फॉर्मेशन बन गया जिसने अनडेड घोस्ट को ट्रैप कर लिया। फॉर्मेशन के अंदर एक लाइफ लाइक डैजलिंग ड्रैगन धीरे धीरे बनने लगा। उस ड्रैगन पर एक इनडिस्क्राइबेबल टेरिफाइंग ऑरा तुरंत फैल गया। फॉर्मेशन अच्छी है, लेकिन मेरे लिए काफी नहीं, अनडेड मिनक्वे ने सिर हिलाकर कहा। अनडेड मिनक्वे, ये ट्रिक देख। येमो फॉर्मेशन का कोर था। उसने जायंट डैजलिंग ड्रैगन को कंट्रोल करके अनडेड मिनक्वे की तरफ दौड़ा दिया। भूम भूम भूम। डैजलिंग ड्रैगन जैसे ही अनडेड मिनक्वे से टकराया, अनडेड मिनक्वे ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बस उसके रेड रोब से फायरी रेड फ्लेम्स निकली और तुरंत ब्राइट ड्रैगन को लपेट लिया। बैस्टर्ड। 6 लोगों की पावर से ड्रैगन लविंग फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ काफी कम हो गई, लेकिन ये अनअवॉइडेबल था। आखिर किंतियान को फाइटिंग स्पिरिट एब्जॉर्ब करने की प्रिपरेशन करनी थी, इसलिए वो एक्शन नहीं ले सकता था। सोल अटैक। अगले पल ड्रैगन लविंग फॉर्मेशन के पीछे खड़ी याओसिन ने होठ काटकर डैजलिंग सोल फोर्स अनडेड घोस्ट पर छोड़ी। प्लॉप। एक आवाज के साथ अनडेड मिनक्वे के शरीर पर जल रही फायरी रेड फ्लेम्स तुरंत बुझ गईं और डैजलिंग ड्रैगन सीधा उसके शरीर से टकराया। हो। अनडेड मिनक्वे ने क्लियरली ह्यूमन सोल अटैक एक्सपेक्ट नहीं किया था और तुरंत ऑफ गार्ड पकड़ा गया। नीच ह्यूमंस। अनडेड मिनक्वे के मुंह के कोने पर खून दिखा और उसने सामने खड़े लोगों को गुस्से से घूरा। इस वक्त अनडेड मिनक्वे की पावर ऑलरेडी 1 स्टार डोसियन लेवल पर थी, लेकिन हजारों सालों की तन्हाई ने उसकी ह्यूमंस के खिलाफ डिफेंस को कमजोर कर दिया था, इसलिए उसने ह्यूमन अटैक्स का अंदाजा नहीं लगाया। सोल अटैक से बचना मुश्किल होता है, आखिर हर किसी के पास पावरफुल सोल पावर नहीं होती। ड्रैगन लविंग अटैक। याओसिन के अटैक का इफेक्ट देखकर येमो ने बिल्कुल देर नहीं की। फॉर्मेशन की पावर से एक जाइंट ड्रैगन कंडेंस करके सीधा अनडेड घोस्ट पर मार दिया। बस लगभग हो गया, साइड पर खड़े किंतियान ने कहा। अगला पल किंतियान ने अपने हाथ से एक काफी एक्सक्विजिट मेडिसिनल पिल निकाली और सीधा मुंह में डाल ली। तुरंत किंतियान की ऑरा तेजी से बढ़ गई और कुछ ही पलों में वो हाफ इंसियन लेवल तक पहुंच गई। डैम, ये किंतियान कितना डेस्परेट है, शाओयान ने देखकर गाली दी। क्या हुआ? मू यिंगिंग ने हैरानी से पूछा। किंतियान की ऑरा डोडी पीक से सीधे हाफ इंसियन लेवल तक पहुंच गई। ये उस पिल की वजह से है जो उसने अभी ली है। डोडी पीक और बैंसियन के बीच का गैप बहुत बड़ा होता है। ये मेडिसिनल पिल टेम्परेरीली उसे बैंसियन लेवल तक ले आई है। इसकी प्राइस बहुत हैवी होगी। किंतियान सच में डोसोल को कॉन्कर करना चाहता है।
जैसे ही शाओयान ने बात खत्म की, ड्रैगन लविंग फॉर्मेशन में बैटल में नया चेंज आ गया। ओ, स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली एलेक्सिर? अनडेड मिनक्वे ने महसूस किया। याओसिन के सोल अटैक से उसे कुछ डैमेज हुआ था, लेकिन वो अभी भी फाइटिंग इंसियन था, इसलिए येमो और बाकी लोगों के अटैक्स उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहे थे। किंतियान ने पिल खाने के बाद उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई तो अनडेड मिनक्वे नेचुरली सतर्क हो गया। ह्यूमन वर्ल्ड में फेरी मून की सप्रेशन तो है, लेकिन अनडेड घोस्ट की असली स्ट्रेंथ 1 स्टार फाइटिंग इंसियन लेवल की थी। बस वो अभी ह्यूमन स्ट्रेंथ के एनवायरनमेंट में फुल्ली अडेप्ट नहीं हुआ था, इसलिए उसकी कॉम्बैट पावर कुछ कम थी। इस चीज की कीमत बहुत महंगी है, अगर तुम ना होते तो मैं इसे इतनी जल्दी यूज नहीं करता। हाफ इंसियन एमोरा के साथ किंतियान ने अनडेड मिनक्वे से कहा। ओल्ड किंतियान, मानना पड़ेगा तुम स्ट्रांग हो, लेकिन यहीं तक। मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन अगर मुझे जाना हो तो शायद कोई मुझे रोक नहीं सकता। अनडेड मिनक्वे ने हल्के से कहा। क्लियरली वो रिट्रीट का सोच रहा था। आखिर वो जानता था कि इन लोगों से लाइफ एंड डेथ फाइट की जरूरत नहीं। कीमत मैं दे चुका हूं, अब तुम्हारी बारी है मुझे रिटर्न देने की। अनडेड मिनक्वे, आज तुम भाग नहीं सकते। किंतियान ने बोलते ही तुरंत 5 ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ एंड डेथ लाइट ऑब्स निकाल लिए। जैसे ही ये चीज सामने आई, अनडेड घोस्ट ने क्लियरली डेंजर महसूस किया। सच में एक परेशान करने वाली मक्खी हो, अनडेड मिनक्वे ने कहा, और उसके शरीर पर फायरी रेड फ्लेम्स फिर से भड़क उठी। उसे पता था अब उसे निकलने के लिए किंतियान को हराना ही पड़ेगा। ड्रैगन लविंग फॉर्मेशन के अंदर किंतियान को दूसरों से पकड़े जाने का डर नहीं था, इसलिए जैसे ही उसने मूव किया, सीधा किलर मूव, हैंड ऑफ लाइफ एंड डेथ। किंतियान जोर से गरजा। तुरंत उसके पाम के ऊपर 5 ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ एंड डेथ ऑब्स घूमने लगे और उस हाथ से एक ऐसी पावर फैलने लगी जिससे पूरी दुनिया का रंग फीका पड़ने लगा। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 878, मिस्टीरियस मैन स्ट्राइक्स, डेड हैंड ऑफ लाइफ एंड डेथ। चिंतियन की स्ट्रेंथ जैसे ही स्काई रॉकेटिंग हुई, हाफ इमॉर्टल लेवल की पावर तुरंत बेहद भयानक हो गई। पहले ही मूव में इतना टेरिफाइंग अटैक। चिंतियन की पाम पर बढ़ती हुई चमक देखकर अनडेड मिंक्वे ने उसे हल्का नहीं लिया। उसने धीरे धीरे अपने पूरे शरीर की फ्लेम्स को हाथ में कंडेंस किया और तुरंत एक ऐसी आग की लहर पैदा हुई जो चिंतियन से कम नहीं थी। अनडेड मिंक्वे, मेरे लिए मर जा। कुछ देर बाद चिंतियन ने महसूस किया कि उसका अटैक रेडी है। बिना हिचकिचाए उसने अपनी पाम उठाकर सीधा अनडेड मिंक्वे पर दे मारा। मेरे लिए गिर। अनडेड मिंक्वे भी बिल्कुल रूड था। उसने भी तुरंत पाम अटैक छोड़ दिया और दोनों की टेरिफाइंग फोर्सेस आपस में टकरा गईं। भूम भूम भूम, ऐसी डरावनी रिपल्स फैलने लगीं जो किसी भी स्ट्रांग एक्सपर्ट को तबाह कर सकती थीं। वाह भाई, तुमने तो लीडर की होली रैंक फाइटिंग स्किल निकलवा दी। इस होली लेवल फाइटिंग स्किल से लीडर ने एक असली हाफ इमॉर्टल पावर हाउस को मारा था। आसमान में भयानक अटैक देखकर येमो बोल उठा। उस अनडेड घोस्ट को अटैक भी कम नहीं है। उसकी फ्लेम्स होली फ्लेम्स नहीं है, लेकिन होली फ्लेम से रिलेटेड फाइटिंग स्पिरिट है। ये बंदा सिंपल नहीं है, याओसिन ने भी कहा। हा, मजा आ गया। चिंतियन जानता था कि एक ही ब्लो से अनडेड मिंक्वे को मारना मुश्किल है, लेकिन अटैक पूरी तरह खत्म होने से पहले ही चिंतियन का फिगर फट से निकला और सीधा अनडेड मिंक्वे पर टूट पड़ा। स्पैरो फेदर। चिंतियन को आते देख अनडेड मिंक्वे पहले से रेडी था। उसने तुरंत अपने फेदर्स को डेडली अटैक्स में बदलकर बाहर फेंका। बैंग बैंग बैंग। इमॉर्टल बर्ड के फेदर्स शूटिंग स्टार्स की तरह चिंतियन के सब रिट्रीट पाथ्स ब्लॉक कर रहे थे। फिर भी चिंतियन ने अपने शरीर के इर्द गिर्द घूम रहे 5 लाइफ एंड डेथ ऑर्ब से अनडेड घोस्ट के अटैक्स को रोक लिया। छोड़ो, अब जब मैं रूइन से बाहर आ ही गया हूं तो निकलना ही बेहतर है, वरना ये चिंतियन मुझे सबड्यू कर देगा। अनडेड मिंक्वे ने मन में सोचा। ये सोचकर इमॉर्टल नेदर स्पैरो का फिगर फट से हिल गया। क्लियरली वो पावरफुल अटैक्स करके मौका देखकर भागना चाहता था। ये बीस्ट भागना चाहता है। चिंतियन ने तुरंत पहचान ली जब उसने अनडेड घोस्ट के अटैक्स को वीक होते देखा। मेरा ये खा 5 फ्लेवर्स ऑफ लाइफ एंड डेथ बॉल्स। अनडेड मिंक्वे के भागने की कोशिश देख चिंतियन तुरंत उसके पास पहुंच गया। उसके शरीर के 5 लाइफ एंड डेथ ऑर्ब्स अलग होकर सीधा अनडेड मिंक्वे पर जा टकराए। भ्रुम भ्रुम भ्रुम, रेड रोब्ड अनडेड बर्ड से दर्द भरी चीखें निकलने लगीं। अनडेड घोस्ट का हाथ चिंतियन के 5 लाइफ एंड डेथ बॉल्स को रोकने की वजह से सड़ने वाली ऑरा से भर गया। एसहोल, तुम मौत को बुला रहा है। इमॉर्टल मिंक्वे गुस्से से भर जा, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही चिंतियन की पाम फिर उस पर पड़ चुकी थी। अनडेड बर्ड थोड़ा सा हैरान रह गया। 2 हैवी ब्लोज लगने के बाद अनडेड घोस्ट का शरीर छोटे बड़े जख्मों से भर गया और उसकी सांस भी सुस्त हो गई। क्लियरली चिंतियन की बैंशियन लाइफ एंड डेथ पावर ने उसे काफी नुकसान पहुंचाया। अनडाइंग फायर। आखिर अनडेड मिंक्वे बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे पता था कि अगर ये चलता रहा तो हार पक्की है,
इसलिए उसने मुंह के कोने से एक चमकदार लाल खून थूक दिया जो तुरंत रिफाइन होकर एक पतली सी ग्रे फ्लेम में बदल गया। ये ग्रे फ्लेम बिना किसी मास्टर के थी। खून से पैदा होते ही वो जैसे गहरी नींद से जागा बच्चा हो हर तरफ टारगेट ढूंढने लगी। जा! अगले ही पल अनडेड मिंक्वे ने ग्रे अनडेड फायर को कंट्रोल करके चिंत्यन पर छोड़ दिया। होली फ्लेम? ये कैसे मुमकिन है? चिंत्यन ने ग्रे फ्लेम देखते ही पहली बार सच्चा डर महसूस किया। चिंत्यन के शरीर में खुद होली फ्लेम थी, इसलिए वो उसकी सेंसिटिविटी जानता था। सामने वाली ग्रे फ्लेम भी होली फ्लेम्स में से एक थी। भूम भूम भूम! ग्रे फ्लेम चिंत्यन की तरफ बढ़ी। सिर्फ 1 मीटर साइज होने के बावजूद जहां से गुजरी वहां स्पेस कोलैप्स हो गया। सब मिलकर! इस वक्त चिंत्यन बिल्कुल एरोगेंट नहीं बना। उसने सीधा पीछे वालों को आवाज दी। येमो और बाकी लोग तुरंत समझ गए कि मामला सीरियस है। उन्होंने ड्रैगन एडिक्शन फॉर्मेशन को कंट्रोल करके ग्रे होली फ्लेम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। ओल्ड मैन चिंत्यन, अगली बार मिले तो तुझे मार दूंगा। अनडेड मिंक्वे ने देखा कि चिंत्यन के लोग ग्रे होली फ्लेम से बिजी हैं। तुरंत एक फ्लैश में वो ड्रैगन थर्स्टी फॉर्मेशन से गायब हो गया। लेकिन अनडेड घोस्ट बर्ड ने ये नहीं देखा कि उसके गायब होते ही 2 फिगर्स चुपचाप उसके पीछे निकल गए। ये चालाक बीस्ट! चिंत्यन गुस्से से बोला। कैप्टन, पहले इस चीज को हैंडल करते हैं। ये असली होली फ्लेम नहीं है, लेकिन हमारे लिए फिर भी डेंजरस है, येमो ने कहा और सब मिलकर ग्रे होली फ्लेम से लड़ने लगे। लेकिन चिंत्यन जानता था फाइटिंग स्पिरिट उसके हाथों से निकल चुकी है। उड़ती हुई बतख जैसे हाथ से निकल गई, ये सोचकर उसका चेहरा अजीब हो गया। ब्रेक थ्रू! फुफ फुफ! इस वक्त अनडेड घोस्ट अपनी पोजीशन बदलकर वाइल्ड लैंड के एक बड़े पहाड़ पर पहुंच गया। यहां घासपात और पेड़ घने थे, बिल्कुल सुनसान जगह है। मेरे पास बची हुई लाइफ एंड डेथ फायर को मैं यूज नहीं कर सकता, वरना बाद में अपने बॉडी के सोर्स से उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा। अनडेड मिंक्वे जोर जोर से खांस कर बोला। अभी जो खून से पैदा हुई थी वो सच में लाइफ एंड डेथ फायर थी, लेकिन असल में वो सिर्फ चाइल्ड फायर थी। असली लाइफ एंड डेथ फायर से तो इमॉर्टल्स भी डरते हैं और डोडी एक्सपर्ट्स उसे छूने से ही मिट जाते हैं। साला चिंत्यन, इस बार चोट बहुत गहरी लग गई। लगता है ठीक से रिकवरी करनी पड़ेगी। इमॉर्टल मिंक्वे धीरे से बोला और क्रॉस लेग्ड बैठकर सांस ठीक करने लगा। कौन है? बाहर आओ! जैसे ही अनडेड मिंक्वे सांस ठीक करने वाला था, उसने सामने के पत्थर के पीछे कुछ महसूस किया। अगला पल एक ब्लैक रोब धीरे धीरे पत्थर के पीछे से निकला और अनडेड घोस्ट के सामने आ खड़ा हुआ। अनडेड मिंक्वे, तुम वाकई आयरन शूज घिसकर भी नहीं मिलते और आज खुद मिल गए। ब्लैक रोब्ड आदमी ने हाथ थपथपाते हुए कहा। उसकी आवाज हंसी से भरी थी। घोस्ट वर्ल्ड का आदमी? अनडेड मिंक्वे ने ठंडी सांस भरी। उसने सामने वाले से एक बेहद ईयरी ऑरा महसूस की। बाहरी दुनिया के लोग ईविल होते हैं, जबकि घोस्ट वर्ल्ड ईयरी। अपनी फाइटिंग स्पिरिट पावर दे दो। ब्लैक रोब्ड आदमी ने अपने पीछे से हैवी रूलर उतारा और अनडेड मिंक्वे से कहा। इस आदमी की ऑरा इतनी मिस्टीरियस है कि मैं उसकी स्ट्रेंथ तक महसूस नहीं कर पा रहा। इस बार मैं मुश्किल में हूं। इमॉर्टल मिंक्वे ने दर्द दबाकर सामने वाले को घूरा। इस वक्त ब्लैक रोब्ड आदमी के हाथ की हैवी रूलर से और भी ज्यादा सिनिस्टर ऑरा निकल रही थी। डैम, सच में बैड लक है। ये देखकर इमॉर्टल मिंक्वेक ने दिल में कड़वाहट से कहा। अनडेड मिंक्वेक फाइटिंग सोल की पावर है। अगर अनडाइंग मिंक्वेक को फाइटिंग सोल की पावर देने को मजबूर किया गया तो बिना शक उसे निगल लिया जाएगा। जिससे हमेशा से घमंडी रहा वो काफी बेचैन हो गया। लेकिन सामने घोस्ट वर्ल्ड के अननोन स्ट्रेंथ वाले आदमी के सामने अनडेड मिंक्वेक पूरी तरह सतर्क था। ये मिस्टीरियस आदमी नेचुरली शाओ यान ही था। ओरिजिनली हालांकि शाओ यान के पास कान की दी हुई चीज थी, फिर भी उसे यकीन था कि वो अनडेड घोस्ट को सील कर सकता है। लेकिन सील करने से पहले उसे जीतना मुश्किल होता। लेकिन जब शाओयान और मू यिंगिंग अनडेड मिंक्वेक का पीछा करते हुए यहां आए, शाओयान ने पाया कि अनडेड मिंक्वेक बहुत बुरी तरह इंजर्ड था और मू यिंगिंग भी काफी जिम्मेदार थी। सीधा इस वाइल्ड लैंड के आउटर एरिया पर गार्ड कर रही थी ताकि कोई और अंदर ना आ सके। जब शाओयान पहली बार दिखा, पता नहीं क्यों उसके एक्सेप्टेंस रिंग के अंदर का सोलिटर टैलिस्मैन सीधा बाहर उमड़ पाया। तुरंत उस टैलिस्मैन से डरावने घोस्ट निकल आए। उनका शाओयान पर कोई असर नहीं हुआ और तब शाओयान ने मिस्टीरियस घोस्ट वर्ल्ड के आदमी का रूप धारण किया। सोलिटर टैलिस्मैन, तुमने इतनी पावर एब्जॉर्ब कर ली है, अब कुछ काम करो। ये बात सुनते ही सोलिटर लॉर्ड को सीधा गोल्डन ड्रैगन किंग ने कैशियर रिंग में लात मारकर भेज दिया, जिससे शाओयान घोस्ट वर्ल्ड के आदमी की तरह डिस्गाइज हो सका। फाइट करना पड़े तो दोनों तरफ नुकसान होगा। अगर तुम चाहते हो कि मेरी डिग्निफाइड फाइटिंग स्पिरिट तुम निगल लो तो बस सपना देखते रहो, इमॉर्टल मिंक्वेक ने घमंड से कहा। 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई रूलर, 5th फुट द प्रिजनर
प्रिजनर्स रूलर। अगले ही पल शाओयान ने सोल ईटर टैलिस्मैन से निकली घोंसली एनर्जी का यूज करके सीधा 7th लेयर स्काई शैटरिंग रूलर का 5th फुट दिखा दिया। 7th लेवल ब्रेकिंग द स्काई रूलर शाओयान की करंट सिचुएशन के हिसाब से 5th फुट तक कल्टीवेट करना कोई प्रॉब्लम नहीं था और शाओयान को पूरा कॉन्फिडेंस था कि जब 7th लेवल के साथ 7 फुट कंप्लीट हो जाएंगे तो 9th रैंक डूडी में एंटर किए बिना भी वो लड़ने की पावर रख सकता है। बूम बूम बूम। जैसे ही शाओयान ने अटैक किया, इमॉर्टल नेदर स्पैरो का बॉडी तुरंत एक एक्सट्रीमली ब्राइट घोंसली ऑरा से घिर गया। आ इस ईयरी घोस्ट की का सामना करते हुए अनडेड नेदर स्पैरो चिल्लाया। फ्लेम पावर से इसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल जब फ्लेम ने ब्लैक घोस्ट की को छुआ, कोई असर नहीं हुआ। वो घोस्ट की एक ह्यूज ब्लैक की केज में बदल गई और अनडेड घोस्ट बर्ड को मजबूती से बंद कर दिया। कनिंग ह्यूमन बींग्स। शाओयान की अनप्रिडिक्टेबल टेक्निक के सामने इमॉर्टल मिंग को एक बिल्कुल बेबस हो गया और सिर्फ गुस्सा ही कर सका। स्ट्रगल छोड़ दो, तुम इसे तोड़ नहीं सकते, शाओयान मुस्कुराते हुए बोला। मजाक नहीं था, ये घोस्ट की सोल ईटर टैलिस्मैन से आई थी। हालांकि शाओयान को नहीं पता था कि सोल ईटर टैलिस्मैन कितना पावरफुल है, लेकिन घोस्ट वर्ल्ड के 12 ईविल सोल्जर्स में रैंक करता है तो आम कैसे हो सकता है। चाहे तुमने मुझे बंद लिया हो, लेकिन तुम्हारी ऑरा देखकर लगता नहीं तुम फाइटिंग इमॉर्टल हो। सही, फाइटिंग स्पिरिट सिर्फ स्ट्रॉन्ग फाइटिंग इमॉर्टल्स ही निगल सकते हैं। तुम्हारे पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, तुम मुझे कैसे डिवावर करोगे? हा। भले ही अनडेड मिंक्वेक के पास कोई रास्ता नहीं था, फिर भी वो हंस पड़ा। हा, जरूरी नहीं है। शाओयान ने पहले से ही इस मूव की उम्मीद की थी और मुस्कुराकर बोला, तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? थोड़ी देर बाद शाओयान ने सीधा अपनी बाहों से एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट निकाला। कैसे हो सकता है? ये चीज तुम्हारे पास कैसे आई? शाओयान के हाथ में चीज देखते ही अनडेड घोस्ट का घमंड तुरंत टूट गया और वो शॉक में आ गया। इमॉर्टल घोस्ट की नजरों में था शाओयान के हाथ में मुट्ठी के साइज का एक कागज का टुकड़ा जो पूरी तरह सिल्वर लाइट से चमक रहा था। ये चीज कानकी ने मुझे दी है। शाओयान को पता था कि अनडेड मिंग स्पैरो और कानकी के बीच काफी गहरा रिश्ता है, जो फाइटिंग स्पिरिट के बिहेवियर से समझ आ रहा था। कानकी ने तुम्हें दी? कानकी कहाँ है? मैंने उसकी मदद करके नेदरवर्ल्ड ट्विंस को सॉल्व किया, फिर वो चली गई, शायद कुछ ढूंढने गई है, शाओयान ने कहा। तुमने नेदरवर्ल्ड ट्विंस को सॉल्व किया? इम्पॉसिबल। जिसे डिग्निफाइड फाइटिंग पावर वाली कांग याओ सॉल्व ना कर सके, तुम जैसे नॉन फाइटिंग इमॉर्टल कैसे कर सकते हो? ये काफी है। शाओयान बकवास से तंग आ गया और सीधा अपनी फायर हार्ट त्यान्यान सेक्रेट फ्लेम बुला ली। होली फ्लेम और सिल्वर पेपर के सामने आते ही अनडेड माइटी स्पैरो थोड़ा चुप हो गया। वो सच में आउटस्टैंडिंग टैलेंट से जलता है। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, अनडेड मिंक्वेक ने सोचकर शाओयान से कहा। ये बंदा मुझे झूठ तो नहीं बोल रहा? शाओयान भी हैरान हो गया। ठीक है लड़के, मुझे ओरिजिनली फेरी जायमून और कांकी ने पाला था। अगर उस वक्त कांकी मेरी मदद ना करती तो आज मैं जिंदा ना होता। क्योंकि तुम्हें कांकी ने पहचान लिया है तो मैं अनडेड मिंक्वेक इस बार उसकी बात मानूंगा। इन बातों से शाओयान थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन उसने ज्यादा परवाह नहीं की। अपनी ब्लैक रोब हटाओ, मुझे देखने दो तुम्हारी स्ट्रेंथ और एट्रीब्यूट्स मेरे लिए सूटेबल हैं या नहीं। हालांकि सिर्फ डउ सेन पावर हाउस ही डउ सोल को डिवावर कर सकता है, लेकिन डउ डी पीक पावर हाउस भी ट्राई कर सकता है। अनडेड मिंक्वेक काफी एंथुजियास्टिक लग रहा था। हे ये सुनकर शाओयान ऑकवर्ड सा मुस्कुराया और ब्लैक रोब हटाकर अपना चेहरा दिखा दिया। इतना यंग? शाओयान का यूथफुल फेस देखकर अनडेड मिंक्वेक हैरान रह गया। 6 स्टार डउ डी कंप्लीट। अगले पल जब उसने शाओयान की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ महसूस की, इमॉर्टल बर्ड का सिर ब्लैक लाइन से भर गया। क्या बकवास है? तुम्हारी 6 स्टार डउ डी परफेक्ट स्ट्रेंथ के साथ तुमने होली फ्लेम और कांकी की अप्रूवल कैसे पाली? अनडेड मिंक्वेक बहुत कंफ्यूज होकर बोला। सीनियर, मैं भी काफी हेल्पलेस हूँ, शाओयान ने भौएं सिकोड़ते हुए कहा। उसे महसूस हो रहा था कि अगर वो इस फाइटिंग स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर ले तो उसकी स्ट्रेंथ में क्वालिटेटिव लीप आ सकता है। नहीं, 6 स्टार डउ डी परफेक्ट स्ट्रेंथ बहुत डेंजरस है। तुम मेरी पावर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, वरना तुम तुरंत फट जाओगे, अनडेड मिंक्वेक ने सिर हिलाते हुए कहा। तो अब क्या करें? शाओयान ने पूछा। क्या तुम्हारे पास वो पेपर नहीं है? ये कांकी का टोकन है और एक सीलिंग फोर्स भी। ये टेम्परेरीली मुझे तुम्हारे बॉडी में सील कर सकता है। जब तुम फ्यूचर में स्ट्रांग हो जाओगे तब मेरी पावर एब्जॉर्ब कर लेना, अनडेड मिंक्वेक ने कहा। अगर ऐसा है तो शुरू करते हैं, शाओयान ने बिना झिझके सीधा कहा। यह प्रोसेस थोड़ा मुश्किल हो सकता है, अगर तुम सह नहीं पाए तो फेल हो जाओगे। तब तुम? अनडेड मिंक्वेक ने चिंता से कहा। फिक्र मत करो, मैं सह लूंगा, शाओयान ने कॉन्फिडेंटली कहा। बिगिन। अनडेड मिंक्वेक के बोलते ही शाओयान ने प्रिजनर को सीधा हटा दिया। अनडेड मिंक्वेक का कोई और इरादा नहीं था और वो सीधा शाओयान के पास आ गया। इस वक्त शाओयान के बॉडी का सोल ईटर टैलिस्मैन भी उसने वापस ले लिया। अनडेड मिंक्वेक, अगर ये लड़का फ्यूचर में काफी स्ट्रांग हो गया तो शायद अनडाइंग फायर ट्राई करे। अगर उसे इमोर्टैलिटी फायर मिल गई तो उसके लिए बहुत फायदा होगा। गोल्डन ड्रैगन रिंग के अंदर शाओयान को खुशी से देख रहा था, लेकिन उसे भी पता था कि ज्यादा देर नहीं लगेगी उस दिन के आने में जब सब शुरू होगा। मैं क्या करूं? शाओयान ने कमजोर आवाज में पूछा। आखिर सामने वाला इमॉर्टल घोस्ट एक असली फाइटिंग इमॉर्टल पावर हाउस था। हमारी फाइटिंग स्पिरिट्स के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स और फॉर्म्स होते हैं, लेकिन असल में ये सब पावर से ट्रांसफॉर्म होते हैं। हालांकि मैं अब ह्यूमन फॉर्म में हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एक ह्यूज एनर्जी बॉडी ही माना जा सकता है। जब तुम मुझे स्वॉलो करोगे, मैं तुम्हारी पावर का हिस्सा बन जाऊंगा, और जब फ्यूचर में तुम्हारी स्ट्रेंथ एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाएगी, मुझे स्वॉलो करने के बाद तुम मेरी कुछ स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट्स इनहेरिट करोगे। ये भी हमारी फाइटिंग स्पिरिट का एक हिस्सा है, अनडेड मिंक्वे ने कहा।
तुम्हारे केस में अब लगता है मैं सिर्फ तुम्हारी पावर तुम्हारे डोची सी में सील कर सकता हूँ, अनडेड मिंकवे ने थोड़ी देर सोचकर कहा। डोची सी? शाओयान में ये सुनकर हल्का सा सर हिलाया। इस वक्त शाओयान के डोची सी में पहले से ही काफ़ी चीज़ें मौजूद थीं। अगर होली फ्लेम क्रिस्टल जो होली फ्लेम का सोर्स रखता है और वो फ्लेमिंग बीस्ट जो शाओयान की फाइटिंग स्पिरिट को कंप्रेस करता है, इनके साथ एक वायलेंट फाइटिंग स्पिरिट भी जुड़ जाए तो शायद। तैयार हो जाओ, जब रेडी हो तब शुरू करते हैं। फाइटिंग स्पिरिट को सील करना फाइटिंग स्पिरिट को स्वॉलो करने जैसा नहीं है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन बीच का ऑर्डील इवन मेरे लिए भी। एंडेड मिंकवे यहाँ बोलते बोलते रुक गया। क्लियरली शाओयान का सिर्फ 6 स्टार डो एम्परर होते हुए फाइटिंग सोल को सील करना काफ़ी सफरिंग लाने वाला था। चिंता मत करो, मैं शाओयान कभी डरा नहीं, शाओयान ने मुस्कुरा कर कहा। ठीक है, इमॉर्टल मिंकवे ने जवाब दिया। सील के बाद मेरी कॉन्शियसनेस डीप स्लीप में चली जाएगी। फ्यूचर में जब तुम फाइटिंग सोल को डिवावर करोगे तब मैं जागूंगा, और सीलिंग पीरियड के दौरान तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा, वरना अगर किसी को पता चल गया कि तुम्हारे बॉडी में होली फ्लेम सील्ड है तो वो तुम्हें पकड़कर सिजेरियन करके निकाल भी सकते हैं, अनडेड मिंकवे ने गंभीरता से कहा। जी, शाओयान नेचुरली डो सोल की अच्छी नीयत समझ गया, और वो इतना बेवकूफ़ भी नहीं था कि दूसरों के सामने शो ऑफ करे। लेकिन इमॉर्टल मिंकवे की बातों से शाओयान समझ गया, एक बार ये फाइटिंग स्पिरिट सील हो गई तो जब तक उसकी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड लेवल तक नहीं पहुंचती तब तक वो फाइटिंग स्पिरिट की पावर यूज़ नहीं कर पाएगा। फिर भी शाओयान नाराज़ नहीं था, आखिर ये फाइटिंग स्पिरिट उसके लिए बहुत सूटेबल थी। अब जब बॉडी में सील हो जाएगी, फ्यूचर में ढूंढने की टेंशन भी नहीं रहेगी। उस मिस्टीरियस पेपर को अपनी डोची सी में इंट्रोड्यूस करो, शाओयान को फुली रेडी देखकर अनडेड मिंकवे ने कहा। डोची सी में इंट्रोड्यूस करूं? शाओयान ने तुरंत फॉलो किया। बम बम बम, उसने एक चांग ये का दिया मिस्टीरियस पेपर अपने डोची सी में दाखिल किया, लेकिन जैसे ही शाओयान की सोल पावर ने उस पेपर को टच किया, उससे एक डैजलिंग सिल्वर लाइट फूट पड़ी। केयरफुल, ये अच्छी चीज़ है, अनडेड मिंकवे ने कहा। अंदर जाओ। शाओयान ने ज़्यादा परवाह नहीं की, अपनी सोल पावर से मिस्टीरियस पेपर को रैप करके सीधा अपने डोची सी में भेज दिया। जैसे ही शाओयान ने ऐसा किया, उसके बॉडी में सो रहा फ्लेम बीस्ट अचानक महसूस करने लगा कि उसकी पोजीशन को चैलेंज किया जा रहा है। बीस्ट ने अपनी आंखें खोलीं और सिल्वर लाइट छोड़ते मिस्टीरियस पेपर को सतर्क नज़र से घूरने लगा। उस मिस्टीरियस पेपर पर अजीब और पावरफुल रून्स उभर आए, जिससे फ्लेम बीस्ट काफ़ी बेचैन हो गया। चिंता मत करो, ये बंदा तुमसे कम्पीट नहीं करेगा, फ्लेम बीस्ट को देखकर शाओयान ने कहा। हुह हुह हुह। फिर भी शाओयान के डोची सी में बैठे फ्लेमिंग बीस्ट ने मिस्टीरियस पेपर पर गरजकर अपनी बेचैनी दिखाई। लगता है तुम्हारे डोची सी में कुछ है, इमॉर्टल मिंकवे ने शाओयान के फॉरहेड को देखकर तुरंत कहा। पता नहीं क्या है, मेरी करंट डोची और स्टूड डोची सब गायब हो चुकी है, सिर्फ एक फायरी बीस्ट बचा है, शाओयान ने आंखें खोलकर अनडेड घोस्ट से कहा। क्या? बॉय, तुम फिर से बोलो। जो अनडेड घोस्ट अभी तक शांत था, वो तुरंत खुशी से भर गया जब शाओयान ने बताया कि उसकी बैटल ची एक फ्लेम बीस्ट में कंडेंस हो गई है। क्या सीन है? अनडेड मिंकवे की खुशी देखकर शाओयान कंफ्यूज हो गया। बॉय, मुझे नहीं पता तुम्हारी कैसी किस्मत है, स्ट्रॉन्ग डोडी की कल्टिवेशन में बॉडी के डोची सी को कंप्रेस करना पड़ता है, और डोची सी डो एम्परर बनने से पहले ही तुम्हारा काउंटलेस टाइम्स एक्सपैंड हो चुका है, इसलिए डोची सी को कंप्रेस करके एडवांस करना कहना आसान है, करना मुश्किल। लेकिन तुम अलग हो, मुझे नहीं पता होली फ्लेम की वजह से या किसी और रीज़न से तुम्हारी डोची ऑलरेडी धीरे धीरे सी में कंप्रेस हो रही है। शायद तुम्हें ये स्पीड स्लो लगे, लेकिन दूसरों की नज़र में ये एक सपना है। डोची के फॉर्म्स अलग अलग होते हैं, लेकिन एंड में सब ह्यूमन साइज के आसपास ही होते हैं। लेकिन तुम्हारे बॉडी का फायरी बीस्ट देखो, अगर मेरा गेस सही है तो ये ऑलरेडी कुछ 7 स्टार डो एम्परर परफेक्शन लेवल की पावर हाउसेस के डोची सी के बराबर हो सकता है। इसके बेनिफिट्स तुम्हें नेचुरली फ्यूचर में डो सियान ब्रेक करते वक्त पता चलेंगे। हे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शुरू में ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज निकलेगी। फ्लेमिंग बीस्ट को याद करके शाओयान थोड़ा खुश हुआ। ठीक है, ज़्यादा खुश मत हो, पहले मुझे सील करो फिर बात करना। अगले पल ही अनडेड मिंकवे ने शाओयान को रोक दिया। आओ, शाओयान ने गहरी आवाज़ में कहा। फिर इमॉर्टल स्पैरो एक डैजलिंग फायरी रेड एनर्जी में बदलकर शाओयान के डोची सी के मिस्टीरियस पेपर में दाखिल हो गया। बम बम बम। जैसे ही इमॉर्टल घोस्ट बर्ड की पावर शाओयान के बॉडी में घुसी, शाओयान को ऐसा लगा जैसे उसका दिल चीर दिया गया हो, दर्द हद से ज़्यादा था। बॉय, होल्ड ऑन। अनडेड मिंकवे को पता था उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, अगर मिस्टीरियस पेपर होने के बाद भी शाओयान नहीं संभला तो वो फटकर मर सकता है। फिक्र मत करो, शाओयान ने जिद से कहा। मैं ईहो दिवावर करते वक्त जहन्नुम जैसी हालत से बच चुका हूँ, क्या मैं इस दर्द से डरूंगा? फायर। अगले ही पल शाओयान के दांत भींचने की वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन उसने परवाह नहीं की और सीधा चिल्लाया। शाओयान की आवाज़ के साथ उसका पूरा बॉडी फ्लेम से घिर गया। फ्लेम्स के अंदर दर्द कम होने के बजाय और बढ़ गया। आह आह आह। शाओयान की दर्द भरी चीखें लगातार निकलती रहीं, लेकिन चाहे कितनी भी तकलीफ हो, शाओयान एक कदम भी पीछे नहीं हटा। ये लड़का सच में टफ है,
लगता है फ्यूचर में इसकी अचीवमेंट्स लिमिटलेस होंगी। तुम्हारे साथ आना बेकार नहीं गया, अनडेड मिंकवे ने बोलकर सीधा डोची सी के मिस्टीरियस पेपर में समा गया। चीखें लगभग 5 मिनट तक चलीं, फिर शाओयान नॉर्मल हो गया, जमीन पर बैठकर जोर जोर से सांस लेने लगा। आखिर सक्सेस हो गया। शाओयान बिल्कुल थक चुका था, जमीन पर लेटकर बोला, शाओयान। मू यिंगिंग ने अभी कॉल सुना था और चेक करने आई कि शाओयान के साथ कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन उसने शाओयान को सीधा जमीन पर पड़ा देखा। सक्सेस, शाओयान ने सीधा मू यिंगिंग को मुस्कुरा कर कहा। अच्छा है अगर सक्सेस हो गया। लेकिन जैसे ही मू यिंगिंग शाओयान के पास आई, एक इनविजिबल वॉर्टेक्स ने सीधा दोनों को अंदर खींच लिया और वॉर्टेक्स में घुसते वक्त मू यिंगिंग ने एक फेमिलियर सा आरा महसूस किया। वो उसके भाई की आरा थी और शाओयान और मू यिंगिंग के गायब होते ही जहां वो पहले थे वहां एक मिस्टीरियस रॉयल फैमिली की फिगर धीरे से नजर आई। साला, यंची के मुंह से दूसरे होली फ्लेम की लोकेशन ढूंढने में इतनी मुश्किल हुई, फिर भी एक कदम लेट हो गया। ये वही बुढ़ा था जो अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर को गार्ड कर रहा था। बुढ़ा बोलकर सीधा उछलकर अंडरग्राउंड पैलेस की तरफ चला गया और मू यिंगिंग और शाओयान लास्ट क्रिटिकल मोमेंट पर दूर बैठे यंची द्वारा रेस्क्यू कर लिए गए और लगता है वो भी अंडरग्राउंड पैलेस में एंटर हो गए।